अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। इसका मतलब है जहाज पे उछल कूद कितनी भी करो, जहाज एक निश्चित दिशा में जा रहा है, उधर ही जाना है। कितना आराम से जा सकें या कितना दुख पाके जा सकें, इतनी ही चॉइस है, इसके अलावा कोई चॉइस है नहीं। जैसे जैसे ये ध्यान में आएगा तो फिर ये भी समझ में आता है कि मनमाने की कोई गुंजाइश है नहीं, मनमाने की भी कोई गुंजाइश है नहीं। अस्तित्व जैसा है वैसा है, मैं मानूं न मानूं, जानूं न जानूं, है ना, वो अपने नियम से ही चलता है। इसलिए कहा कि नियम का विरोध ही दुख है। लेकिन इस नियम को इस तरह से क्लासरूम में कम से कम कंसेप्चुअली इसको पूरी बात की जा सकती है। और ये आदमी की महिमा है कि यदि कोई चीज़ उसको स्वीकार हो जाती है, कोई चीज़ उसमें, है ना, सही है, ये स्वीकार हो जाता है, तो उसके भीतर वो प्रोसेस चलने ही लगता है, आप उसको बुझा नहीं सकते। यदि किसी भी चीज़ को नकारना है तो आपको अपने भीतर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये कैसे गलत है। अदरवाइज़ ये सही की महिमा है कि वो आपके भीतर चलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। ऐसा कोई मैकेनिज्म मानव में नहीं है कि वो न्याय धर्म सत्य को नकार सके, ऐसी कोई ताकत मानव में नहीं, क्योंकि मैं वही हूँ। जो मैं हूँ मैं खुद को नकार सकूँ, ये संभव ही नहीं है। तो मित्रों, इस रूप में जितनी यात्रा हमने अभी तक की है और जिस तरह से हमने सारे क्रम को देखा है, तो मुझको लगता है इस अध्ययन बिंदु शिविर को ही कम से कम 4 बार सुना जाए, कम से कम। ये भाषा ना इतने आदरणीय नागराज जी से कोई बात करने आता था तो उसके लिए हमको मीडिएटर बन के बैठना होता था, क्योंकि जो वो कहना चाहता है वो नागराज जी तक ठीक से पहुंच जाए। और जो नागराज जी हिंदी में, तीनों हिंदी में ही बात कर रहे हैं ना, कोई दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एक बार एक SCRT की मैडम बोली मैं उनका इंटरव्यू लूँगी, आ जाओ। वो अपनी टीम लेके आ गई। वो 1-2 क्वेश्चन पूछी, नागराज जी उसको डांट दिए, बोले तुमको तो अभी बात करना नहीं आता है। तो 10 साल की तैयारी चाहिए थी उनसे बात करने के लिए। मतलब एक सामान्य क्रम में, नहीं तो एक सेंटेंस से आगे दूसरा सेंटेंस आप बात नहीं कर सकते। वो जाते ही पूछ देंगे कोई अच्छी बात बताओ। अब अंदर एकदम वैक्यूम हो जाता है, कोई अच्छी हो तो बताओ। मैंने एक शिविर किया था छत्तीसगढ़ में, हमारे वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। तो शिविर करने के बाद उनको ये बात बहुत पसंद आ गई, तो उन्होंने कम से कम मेरे सामने 3 घंटे में 36 फ़ोन लगाए और सबको एक ही बात पूछी, कोई अच्छी बात बताओ। ये बहुत पावरफुल है। आप किससे पूछ के देखो, कोई अच्छी बात बताओ, उसके बाद वो चुप हो जाता है। आप बिल्कुल फ़ोन पे करके देखो, फ़ोन पे करके देखो, सामने बैठ के करके देखो, सामने वाले से पूछो कोई अच्छी बात बताओ। है ये अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो बुरी बात की समीक्षा है, इसमें अच्छा कुछ है ही नहीं। इसी पे डांट खा जाएंगे। तुमको अच्छी बात करना आता ही नहीं, तुम्हारी अच्छी बात करने की अभी योग्यता नहीं। इतना कहने से ऐसे डांट खाएं। उनके स्विच थे, ये शब्द बोलने से क्या बोलेंगे, ये शब्द का क्या मतलब है। ये वो बोलते हैं उपकार करो तो इसका क्या मतलब है, खुश रहो तो इसका क्या। हर एक का आशीर्वाद भी शब्द अलग अलग है। किसने पैर छुआ और उसको क्या आशीर्वाद मिलेगा, उसको वो नहीं समझता था, हम समझते थे। और कौन आके डांट खा जाएगा ये हमको धीरे धीरे समझ में आने लगा। हम बहुत मेहनत करके किसी को लेके जाते थे, वो डांट के भगा देते थे। तो हम कहते थे भाई ऐसी भगाना तो हम नहीं लेके आए। है ना, आप क्या चाहते हो, लोग आए कि नहीं आए। तो बोले बेटा अच्छे लोग लाइन में लग के नहीं आएंगे, इसलिए अपने को भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। अच्छे लोग लाइन में लग के नहीं आएंगे, है ना, इसलिए अपने को भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। हमेशा अच्छे लोगों के से बात करने के लिए गुंजाइश बना के रखना है, अच्छे लोगों का सम्मान किया जा सके। मैंने इस देश के बहुत अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स को इतनी डांट खाते हुए देखा कि हम लोग वहाँ बैठने लायक नहीं बचते थे।
भी सामने वाले की इस कदर पड़ रही है उसको, तो अपने को खुद को वहाँ बैठना खराब लग रहा है। तुमको धीरे से समझ में आया ये डांट किसको, अच्छा किसी किसी को बड़ा प्यार मिलता था, तो हमको ये समझ में नहीं पाते थे ये डांट किसको पड़ती है और ये प्यार किसको मिलता है, ये क्राइटेरिया क्या है। वो धीरे से समझ में आया, तो धीरे से समझ में आया कि जिसकी भाषा में कोई अहंकार है, जिसने आके ज्ञान प्रकट कर दिया, अब उसकी तो खैर नहीं। जो पढ़ती थी उसको, है ना, और अच्छे अच्छों को पढ़ती थी ना, जो संसार में बिल्कुल पूजे जाते हैं, जिनसे लोग लाइन लग के मिलते हैं। फिर हम पूछते थे बाबा इतना क्यों डांट दिया, बोले बेटा मेरे सिवा इसका उद्धार भी कौन करता। ये गुजरात में ही ऐसा हुआ है। गुजरात में ही 2 लोग थे जो बहुत यहाँ पूजनीय है ना, तो वहीं कुछ ऐसा हुआ, तो मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, है आप तुम नाम लेने की ज़रूरत नहीं, है ना, अजय भाई उस मीटिंग में थे। हाँ कोई बात नहीं, आप दोनों ही अच्छे लोग हो आप लोग। अच्छे लोग लाइन में लग के आने का मतलब है कि जिनको केवल पैर छू के आशीर्वाद पाना है वही लाइन में लगता है। जिसको साथ बैठ के जिज्ञासा करनी है और आर पार करनी है और अपनी ज़िंदगी लगानी है, उसके पास कहाँ है सर। हाँ भाई उसको तो उसको लाइन पैर छू के आशीर्वाद नहीं चाहिए ना उसको, वो तो बात करना चाहता है। जो बात करना चाहता है, अपनी जिज्ञासा की तृप्ति चाहता है, आपकी जीवन शैली को देखना चाहता है, वो तो अपने पर्सनल क्वेश्चन भी पूछेगा, क्योंकि उसको ज़िंदगी लगानी है। जिसको ज़िंदगी लगानी है वो तो कुछ आदान प्रदान करेगा। अब वो लाइन लगी है उसमें क्या पूछ लेगा वो, और पूछ भी लो तो लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ महापुरुषों से, कुछ जो समाज में ऐसे कुछ आस्था वाले पूजनीय लोग थे, उनसे कुछ क्वेश्चन कर दो तो, सभी नहीं लेकिन वो वहाँ वो स्टाइल ही नहीं है, वहाँ आशीर्वाद देने का स्टाइल है, या फिर भाई तुम कोई साथ ना करो। संसार जैसे चल रहा है इस पे कोई बात की जा सके, कुछ आर पार बात की जा सके, और कुछ फिलॉसफिकल जो फंडामेंटल है उस पे आर पार बात की जा सके, जो उनकी आस्था के विरोध में चले जाए या उसमें वो शंका खड़ी कर दे, उसको सुनने की मतलब आप शंका नहीं कर सकते। हमारे बचपन का माइंडसेट हमको याद है, यदि कृष्ण भगवान पे शंका भी हो गई अपने विचार में, या राम भगवान के प्रति कोई अपने मन में 2 ऐसा विचार भी आ गया कुतर्क वाला, तो अपने आप में अपराध बोध होता था कि मेरे मन में ये गलत विचार क्यों आया। तो शंका करना ही नहीं है, जो है उसी को मान के चलना। मान के चलने के लिए हमको बहुत तैयार किया गया है, जबकि जो मान के चल रहे हैं वो अपने आप में कंटेंट को देखें तो वो अधूरा पड़ जा रहा है। आत्मा वस्तु के रूप में क्या चीज़ है इसकी क्लैरिटी नहीं बन रही है, तो उसको पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। सारे ज्ञान के बावजूद ये संसार ठीक क्यों नहीं चल रहा है, ये पूछें कि नहीं पूछें। ये एजुकेशन ऐसी चलेगी कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये व्यवस्था ऐसी चलेगी कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मन में सवाल तो खड़े होते हैं, यदि इतना सर्वशक्तिमान है ये सब ऐसे ही चलता रहेगा क्या। एक सवाल खड़े, एक लॉजिकल माइंड क्वेश्चन करता है ना। लॉजिकल माइंड को अब ख़त्म कर देना संभव नहीं है, वो तृप्त हो जाए फिर वो ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर सकता है। तो चलिए, जो यात्रा हमने की है पिछले कुछ दिनों में वो मेरी तरफ से काफ़ी सुखद है, मुझको काफ़ी संतुष्टि है। आपको संतुष्टि है? आपने भी अपना एक समय लगाया है और मैं समझ सकता हूँ। हम सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ हैं, अपने अपने जो भी सारी स्थितियों के साथ हैं, इसके बावजूद हम इतना 8 दिन साथ में चल सके। तो जितनी यात्रा हमने की है उसमें से अब हम धीरे धीरे तात्विक से तार्किकता के सहारे अब हम व्यावहारिकता की ओर उतर रहे हैं। हमने डिज़ाइन भी यही किया था कि मूल प्रश्न है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। उसके लिए कंटेंट इतना ही है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ से शुरू किए थे, संसार क्या है, अस्तित्व क्यों है, कैसा है, यहाँ से शुरू किए थे। जीवन क्रिया के रूप में मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और अभी हम इस चर्चा पे हैं कि करना क्या है ना। अपने परिवार में एक मानव के रूप में अपने परिवार में जीते हुए हमारी स्थिति को हम पहचान सकें,
हमारी स्थिति को पहचानने के लिए भी बहुत सारे आधार हमको मिले हैं। संवेदनशीलता, संज्ञानशील, है ना, संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता, फिर शिष्ट मूल्य उपयोगिता। तो मूल्यों के रूप में अपनी स्थिति को देख सकते हैं, ज्ञान रूप में अपनी स्थिति को देख सकते हैं, आवेशों के रूप में अपनी स्थिति को देख सकते हैं, है ना, अपने भीतर विचार और भाव की स्थिरता के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। तो अनेक तरह से अपने साथ बने रहने का सामान हमको मिला है। फिर से बोलूँगा, कम से कम अध्ययन बिंदु शिविर 4 बार 5 बार जब तक सुनिए तब तक आपको लगे कि अब कुछ नया नहीं मिल रहा है। कब तक सुनना है? जब तक आपको लगे कि अब नया कुछ नहीं मिल रहा है, अब जो कुछ है मेरे अंदर स्थिर हो रहा है। फिर से बोलूँगा, शिविर, अध्ययन शिविर, जो कुछ भी हम कह रहे हैं, इसकी उपयोगिता इतनी ही है कि आदरणीय नागराज जी का बोला हुआ, लिखा हुआ को पढ़ के समझने की हमारी पात्रता बन जाए, है ना, को पढ़ के समझने की हमारी। एक बार आप नागराज जी को सुनने का अभ्यास कर लेंगे, फिर ये शिविर सुनने में आपको मज़ा नहीं आएगा। ये भी होता है। हाँ, लेकिन ये सुने बिना अधिकांश लोगों के साथ, सभी के साथ नहीं, लेकिन ये सुनने से वो सुनने के लिए पात्रता, उसको सुन के पढ़ के समझने के लिए पात्रता बन जाती है। ये भी एक आवश्यक भाग है। चलिए, तो अपनी स्थिति का आकलन करते रहें, उसके अनुसार आगे बढ़ने की अपनी यात्रा बनाते रहें। तो कल हमने, ये माइक उठा लीजिए, ये कोई गिरेगा नीचे। तो कल हमने जितनी यात्रा की है उसमें कृतज्ञता भाव को काफ़ी गहरे में कहने की कोशिश की है। कृतज्ञता हमारी ज़िंदगी में फाउंडेशन है। कृतज्ञता रूपी सीढ़ियों से चढ़कर हम जिंदगी की ऊंचाइयों को छूते हैं। जितना अपने आप में कृतज्ञता फील करते हैं उतना अपने आप में भरा भरापन मालूम होता है। अपने पास कोई ठोस सामान है, अपने पास कोई मजबूत स्थिति है ना। कृतज्ञता वैसे ही है जैसे किसी के पास लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस है ना, लंबी चौड़ी पूंजी इकट्ठी कर ली है, उसको सोच के वो खुश होते रहते हैं। मेरे पास इतनी ज़मीनें हैं, मेरे पास इतना कैश है, मेरे पास इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई है ना। यदि उसने पैसे को महत्वपूर्ण माना है, उसने पद को महत्वपूर्ण माना है, जैसे एक आदमी अपने पद और पैसे को जब ध्यान में लाता है तो उसको खुशी होती है, ऐसे ही कृतज्ञता एक पूंजी है, एक भाव रूपी पूंजी है, बहुत ठोस पूंजी है, जिसके आधार पे मुझको खड़े होने की ज़मीन उपलब्ध होती है ना। मैं अपने आप में जितना कृतज्ञ, जहाँ से जो कुछ भी मिला, मुझको लगता है कि ये इसको एक अभ्यास भी बना सकते हैं। डेली सुबह मेरी इस शरीर यात्रा में मुझको जो कुछ भी मिला है, जहाँ से भी मिला है, उस सब को 2-5 मिनट में एक बार याद करने से हम दोबारा ऊर्जा से भर जाते हैं। हम दोबारा अपनी ज़िंदगी का, है ना, हर दिन का कैश बैलेंस, कैश इन हैंड हाथ में क्या है और आगे के लिए मेरी तैयारी क्या है, और अपने आप से पूछें कि मेरी उपयोगिता क्या है। इतने लोग मेरी ज़िंदगी के लिए उपयोगी हुए हैं, मैं कितने लोगों के लिए उपयोगी हुआ हूँ। उपयोगी होने के डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, आयाम अलग अलग हो सकते हैं, और आज उपयोगी नहीं हूँ तो कल उपयोगी होऊंगा, है ना। उपयोगिता ही मानव का श्रृंगार है, उपयोगिता ही मानव का श्रृंगार है। ये शरीर का श्रृंगार ज़्यादा काम देता नहीं है। अच्छा लगने की सीमा में कोई बुराई नहीं है ना। जो हमको अच्छा लगता है उस कलर के कपड़े पहने, जो हमको अच्छा लगता है ना, अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा लगने के बारे कल चर्चा की गई, वो न्याय धर्म सत्य की सीमा में हो। जब भी अच्छा लगना न्याय धर्म सत्य की सीमा से बाहर निकल जाता है, वो भोंडेपन की तरफ निकल जाता है। भोंडापन शब्द गुजरात में चलता है? नहीं चलता है। फूहड़ता नहीं चलता है। क्या बोलेंगे? है अशिष्टता। अशिष्टता थोड़ा सा हिंदी में शुद्ध की तरफ चला गया। गुजराती में क्या बोलेंगे उसको? तो आप है हिंगणापणु है। जो हिंदी समझ रहे हैं गुजराती लोग वो बोल पाएंगे क्या क्या शब्द आएगा इसके पैरेलल हिंदी में? मतलब क्या है कि ये कहें कि जो 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 हमारी एक्टिविटी जीव चेतना की तरफ जोर से आकर्षित करती हो, है ना। हम ऐसे कपड़े पहने, हम ऐसा लाइफस्टाइल के है भभका वारू। अच्छा,
भभुकावारू, वर्ड एकदम टेक्निकल है। खैर किसी भी भाषा के शब्द अपने आप में ऐसे ही रहते हैं। फूहड़ता भी हम बोल देते हैं, पर वो तो अपने ढंग से है ना। हल्कापन है, फूहड़ता है, दूसरों को बहुत अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है ना, ये ज़्यादा काम देता नहीं है। तो मेरी उपयोगिता ही मेरा श्रृंगार है, मेरी उपयोगिता ही मेरी पहचान है, मेरी उपयोगिता ही मेरे होने का आधार है ना, होने की तृप्ति है, यही मेरा पहचान है, यही मेरी सम्मान है ना। तो सब तरफ से देखेंगे, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। ये अपनी उपयोगिता को पहचाने, अपना महत्व को पहचाने, अपने जीने का है ना, जीने की तृप्ति इससे कम में नहीं है। तो कृतज्ञता के बारे कल हमने काफ़ी बात की थी, और हिस्ट्री को लेके हमने काफ़ी बात कर ली है ना। अब ये सब अब किसी परिवार में देखेंगे है ना, भोजन के इतिहास की भी चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा से वो भोजन क्यों, भाई गुजरात में इतनी वैरायटी क्यों बन गई है ना। इसकी रूट में जाएंगे तो आपको उसकी कुछ रूट्स मिलेंगी। तो उस तरह से आप देखेंगे कि परिवार में एक बहू दूसरी तरफ से आ जाती है तो परिवार में खाने का कुछ और मिक्स होकर कुछ नया निकल आता है। या वही ढोकला जब गुजरात में बनता है तो अलग बनता है, यही ढोकला जब दिल्ली में बनता है तो अलग हो जाता है। वही चाय आपके घर में बनती है उसका टेस्ट अलग हो जाता है, वही चाय मेरे घर में बनती है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। कुछ ना कुछ तो है ना बदल जाती है। तो इस रूप में हम इसे हर चीज़ के इतिहास को समझने जाएंगे तो बहुत सारी सार्थक बातचीत हम कर सकते हैं। गौरव, गौरव का मतलब है किसी के श्रेष्ठता की स्वीकृति और उसके जैसा होने का भाव है ना। अध्ययन बिंदु में ये सारे भावों को अनुभवमूलक विधि से कहा गया है, तो मैंने अभी इनको अनुभवगामी विधि से कहने की कोशिश की है। एक बार थोड़ा सा हमारा ध्यान चला जाएगा तो फिर हम वास्तविकता में जो अनुभवमूलक विधि से उसकी परिभाषा दी गई है उस पर फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो दूसरे की श्रेष्ठता को पहचान कर एक श्रेष्ठता की पहचान और उसके जैसा होने का भाव। हेलो हेलो हेलो, श्रद्धा, श्रद्धा बेसिकली श्रेष्ठता की पहचान श्रद्धा के रूप में आती है, गौरवता फिर उसके जैसा होने के भाव के रूप में है। तो श्रेष्ठता की पहचान भी अभी हमारे को ध्यान जाता है। अभी श्रेष्ठ किसको बोलते हैं? अभी पैसा होने से श्रेष्ठ होता है, एजुकेशन होने से श्रेष्ठ होता है, कोई एक्सपर्टीज होने से श्रेष्ठ होता है ना। पद के रूप में हम श्रेष्ठता को पहचानते हैं। तो सभी श्रेष्ठ होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग श्रेष्ठ होना चाहते हैं? सभी लोग श्रेष्ठ होना चाहते हैं। तो सभी लोग धन और पद के आधार पर और डिग्री के आधार पर श्रेष्ठ हो पाए, जो पाए वो भी अंदर से हो नहीं पाए। हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे हमको ये मान ले कि हम श्रेष्ठ हैं, पर मैं ही खुद को भी श्रेष्ठ मानता हूँ, लगातार ऐसा भी हो नहीं पाता है। इसका मतलब है श्रेष्ठता का मतलब है निश्चित आचरण की निरंतरता ही श्रेष्ठता है। निश्चित आचरण की निरंतरता, निश्चित आचरण की निरंतरता ही श्रेष्ठता है। निश्चित आचरण की निरंतरता हो जाए तो उसी को श्रेष्ठ, हर व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ अपने आप को देखना ही चाहता है। निश्चित आचरण के स्वरूप में हर व्यक्ति श्रेष्ठ हो ही सकता है। अभी रूटीन में हम देखें तो हमको ये समझ में आता है कि सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं। सभी लोग सम्मानित होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सम्मानित होना चाहते हैं। सभी लोग अपनी पहचान चाहते हैं कि कुछ ही लोग अपनी पहचान चाहते हैं।
वर्तमान जीवन शैली में स्वयं को शरीर मानते हुए जो हमारी पहचान के, सफलता के मापदंड हैं, वो सभी के लिए हैं कि कुछ ही लोगों के लिए हैं? सभी आईएएस नहीं बनेंगे, सभी मंत्री नहीं बनेंगे, है ना? सभी कोई पद पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी वर्तमान जीवन शैली चूंकि मानव समझ में नहीं आया, इसलिए कुछ भी मानव को सोच के बना ही नहीं है। ये एक सब तरफ से जितना हमारा विश्लेषण ठीक से हो पाएगा, है ना? अब ये है कि अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है, तो जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भी किसी नियम से हो रहा है, और जो कुछ नहीं हो पा रहा है वो भी किसी नियम को ना समझने की वजह से हो पा रहा है। हर चीज़ के बारे हमारा विचार चलता है, हर चीज़ के रूट में हम जाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई पृष्ठभूमि है, उसके पीछे कोई नियम काम कर रहा है। तो अब ये समझ में आता है कि मानव की समझ नहीं बनी, इसलिए हमारे सफलता का स्वरूप सबके लिए उपलब्ध नहीं है। और जो सफलता के स्वरूप उपलब्ध भी हैं, है ना, हर आदमी बिजनेस का एक ही स्टाइल है, मोनोपोली। सारे बिजनेस के पीछे एक ही पॉलिसी काम करती है कि उसका रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक मेरे नियंत्रण में आ जाए, ताकि प्रॉफिट को ठीक से मैनेज किया जा सके। जब मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, आप वर्ल्ड में नंबर हो जाओगे, फिर आप दान देने निकल जाते हो। यार इतना ही ठीक था तो उसको संभाल के रखो, अब क्यों दान दे रहे? दान देना बिल्कुल भी मत सोचना कि ये कोई बहुत आदमी में उपकार भाव आ गया, वो काटने लगता है पैसा। आप दान दे के अपनी जान छुड़ाते हो, जो गलतियां की हैं उन गलतियों से मुक्त होने की कोशिश करते हो। इसमें उदारता जैसा कुछ भी नहीं है। ये समझने लायक बात है, सीरियसली कह रहा हूं। तो पहले आप संसार को बेवकूफ़ी करने के लिए तैयार करोगे, सारे संसार को बेवकूफ़ी की प्रेरणा दोगे, फिर आप दान दे के बड़ा आदमी कहलाओगे। समाज का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, समाज की कोई समझ नहीं है, समाज की कोई अपनी गहरी स्थिति नहीं है, इसलिए उसको हमेशा ही बेचारे का रीढ़ का हड्डी टूटा ही हुआ रहता है। जिंदगी समझ में नहीं आई है, इसलिए हमको कोई भी घटना का ठीक से विश्लेषण करते नहीं बनता। इतना ही पैसा इंपॉर्टेंट था तो आप संभाल के रखो यार। कौन चल के गया तुम्हारे पास कि तुम दान दो? तो पहले सारे संसार का हम शोषण करेंगे, उसके बाद हम दान देने के लिए निकलेंगे। ये तमाम बेवकूफ़ियाँ संसार में चलती हैं। यदि कुछ ठीक ठाक आदमी हो तो जम के अपने परिवार में जियो, हजारों परिवार में उस खुशियों को मल्टीप्लाई करो। एक मानव की कमाई मानव से कम नहीं होगी, मानव का टर्नओवर, परिवार का टर्नओवर परिवार की खुशहाली से कम नहीं होगा। पैसे की कुल औकात इतनी है कि वो खाने पीने के और शरीर को जिंदा रखने के काम आता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं। मैंने इस शरीर यात्रा में 1 रुपया नहीं कमाया। मैं आपके लिए मॉडल नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं आपके लिए मॉडल नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैं इसको आपके लिए मॉडल नहीं बता रहा हूँ। मॉडल तो यही है कि अपने परिवार में हम समाधान समृद्धि के स्वरूप में जिएं, है ना, ये इसी की आवश्यकता है। तो मैं कभी अपने शुरुआती दौर में जब यात्रा पे निकला तो अपने मित्रों के स्नेह सहयोग से हम आपस में जी लिए। अभी हम अपने परिवार के स्वरूप में जी लेते हैं। पर मैं कम से कम आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक आदमी आपके सामने खड़ा हूँ जिसके पास 1 पैसा बैंक बैलेंस नहीं है, जिसका इंश्योरेंस अभी तक नहीं है, कोई मेडिकल क्लेम नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके बाद भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं करोड़पति आदमी होता तो आपको लगता कि बढ़िया यार पैसा कमा लिया और बढ़िया भाषण दे रहा है। वो बोल रहे थे अपने, क्या नाम, आशीष भाई बोल रहे थे, जब मैं अपने दोस्तों से अभी ये बात करता हूँ तो बोलते हैं यार तुम तो पैसा कमा लियो और अच्छी अच्छी बातें हमको बता रहे हो। देखो ये दर्द तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अब जो इकट्ठा किया उसका दर्द तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो? हमारे पास ये मॉडल है कि कम से कम ये टेस्टिंग हो गया, ये टेस्टिंग हो गया कि ये जीवन का जो महिमा है ये कुछ अलग टाइप की चीज़ है भाई। इसकी इनसिक्योरिटी पैसे से नहीं भरता है, इसकी इनसिक्योरिटी अपने भाव, इनसिक्योरिटी क्या चीज़ की है? भाव की असुरक्षा है, वो भाव से ही भरता है, वो पैसे से भरता ही नहीं है, कंकड़ पत्थर से वो नहीं भरेगा। ये जीवन रूपी कुआं कंकड़ पत्थर से नहीं भरेगा, ये भाव से ही भरेगा। भाव की दुनिया एकदम अलग है। लेकिन आप लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हो?
अपने तन मन धन का इस तरह से सदुपयोग करना कि बाकी लोगों के लिए आप प्रेरणा हो जाते हो कि यार तन मन धन का सदुपयोग तो ऐसा होता है। मैं कल इनको सुना रहा था, अभी मैंने पिछले में किसी शांति की तलाश में, जो कुछ हम कर रहे हैं है ना, उससे बहुत सुकून नहीं है, तो सुकून की तलाश में फिर चाहे हम एम्बी वैली में बनाएं, फिर चाहे हम कुछ मसूरी में बना लें कि स्विट्ज़रलैंड घूम के आ जाएं, कुछ भी कर लो, ये जीवन नहीं भरने वाला है। आप दान दे दो, सारी संपत्ति दान दे दो, तो भी ये नहीं भरने वाला है। कुछ भी कर लो, इसका दवाई वही है, लाल दवाई डबल डोज और लाल दवाई निरंतर डोज। तो जब तक जीवन समाधान से सुखी होता है, ये अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और करना क्या है, और करने में मेरी उपयोगिता है ना, मैं सुख की निरंतरता को पा जाऊँ, मैं उस स्टेट ऑफ माइंड को पा जाऊँ जहाँ भय से अभाव से मुक्त होता हूँ, मैं उस खुशी के सागर को पा जाऊँ जहाँ हमेशा है ना, जहाँ उस किसी पे निर्भरता भी नहीं है और मैं उसको दूसरों को भी बांट सकता हूँ। मेरे परिवार में मेरी उपयोगिता, इस समाज में मेरी उपयोगिता, इस धरती में मेरी उपयोगिता ही मेरी तृप्ति का आधार है। मेरे अंदर ज्ञान कितना भी सही, लेकिन यदि उपयोगिता नहीं है तो भी कोई चीज़ शेष है ही है, जो शेष ही रहेगी जब तक उपयोगिता प्रमाणित नहीं होगी, जब तक वो उपयोगिता के साथ नहीं जिएंगे, है ना। तो इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो मॉडल्स हम देखते हैं समाज में, जबकि कोई बड़ा आदमी हो जाता है, वो दान देता है, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी, एक बार एनआईटी के बच्चों के साथ में शिविर कर रहा था। शिविर का क्या हुआ? शिविर का क्या? मत पूछो, शिविर में कुछ कुछ ऐसा होता है जो बताने लायक नहीं होता। मूथा जी उस शिविर में 3 बार रोए, आँख में आंसू, पूरा रो रो के, है ना। तो एक आदमी का बाहर दिखने वाला स्वरूप कैसा हो सकता है, उसके भीतर की स्थितियाँ कैसी हो सकती हैं। आगे यही हुआ कि कोई बुला लेता है तो हम चले जाते हैं, हम कोई फॉलोअप अपनी तरफ से नहीं करते ना, अपना वो काम ही नहीं। उनकी तरफ से उनको आवश्यकता होगी वो याद करेंगे बीच बीच में। फिर उन्होंने सोचा, हाँ ये ज़रूर हुआ, इस पूरे, उनको ना बहुत फैलाने का मन बहुत है। उनका एक बड़ा जो माइंडसेट मैंने नोटिस किया कि कोई भी अच्छी चीज़ को मैं देश भर में फैला दूँ। तो उन्होंने लास्ट में ये किया कि बोले यार ये बात बहुत अच्छी है, पर जिस तरह से आप कह रहे हो और जो कुछ ये हो रहा है, ये मास में कैसे जाएगी, आदमी मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रयोग किया, मुझको लगता है कि इसकी 3-3 मिनट की पहले शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। तो उसने मुंबई के 2 डायरेक्टर्स को कॉल कर लिया जो फिल्म बनाते होंगे। तो मैंने कहा जो स्क्रिप्ट लिखता है उसको साथ में बुलाना, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने वाला अलग है, डायरेक्टर अलग है, तो बात नहीं बनती है। तो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर एक टीम को उन्होंने बुला लिया, उसके साथ बैठ के हमने कुछ बातचीत की। उसमें ये थी कि पहले हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, फिर हम एक बड़ी फिल्म या सीरियल बनाएंगे, और सीरियल के रूप में इस पूरी बात को कहने की कोशिश करेंगे। जब शिविर चलता है उस समय आदमी का भाव अलग होता है, बाद में उसकी परिस्थितियाँ और जो कुछ भी चल रहा होता है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो खींच लेता है। तो बाद में जैसी भी उनकी स्थितियाँ बनी होंगी, मित्रता है, कभी कभी फ़ोन से बात होती रहती है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अब दोबारा और क्या करना है, जो करना है फिर उन्हीं को सोचना है ना। तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा था वो काम की बात थी, वो भूल गया। काम की बात ये थी कि शांतिलाल मूथा जी का, देखिए ये वीडियो से कुछ चीज़ें निकाल दीजिएगा ना, ये सब बाहर जाने का नहीं होता है। शांतिलाल मूथा जी का फिर टॉप 10 मोहल्ले में लगाओ सब कुछ, है ना। तो ये बेवकूफ़ियों का पहाड़ हमारे ऊपर लादा ही जाता है, नोइंगली अननोइंगली हम प्रभावित होते ही हैं, है ना। किसी ने अपनी शादी में कितना खर्चा किया उसकी चर्चा हम करते ही हैं। चर्चा करते समय हम नोटिस करें कि हमारा भाव क्या रहता है। वो कर पाया, हम तो नहीं कर सकते, इसलिए वो बड़ा आदमी था, ये बेवकूफ़ी है, ऐसा हम कहाँ निष्कर्ष निकाल पाते। ये साधनों का दुरुपयोग है ना। ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा बताने की एक असफल कोशिश है। ऐसा कहाँ हमारे भीतर निष्कर्ष आता है। हमारे भीतर निष्कर्ष आता है कि वो बड़ा आदमी था, वो कर, जैसे किसी कोई भाई, कल मैं शाम को बैठा था तो पूछ रहे थे कि किसी ने पूछ लिया कि वो बड़े आदमी क्यों हैं, हम बड़े आदमी क्यों नहीं। मेरा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता रहा, मैं उसको बताता रहा, देख बेटा मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, है ना। उसको बताता भी रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब छोटा था तो उसको कैसे समझाता था, देखो तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा पढ़ने में कितना मन लगता है। वो बोलता था नहीं लगता है, पर मेरे को भी ये ठीक लगता है।
तो मैं क्या काम करता हूँ, ये पढ़ाई कैसे ऐसी हो जाए जिसमें कि मज़ा आए। अब ये काम करूँ कि नहीं करूँ, उसको लगता था यही काम की चीज़ है। एक दिन बोलता है यार थोड़ा सा तो पैसा कमा लिया होता। तो मुझको लगता है कि मैं जब जॉब से निकला था तो मेरे को लोग ये बोलते, एक पति अपने घर में, आज धर्मपत्नी साथ में बैठी हैं, है ना, साथ में कहने से ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा बनती है। एक पति अपने घर में समय देता है, पैसा देता है। मैंने ना समय दिया ना पैसा दिया। आज तक हमने 2 फिल्में साथ में देखी हैं 28 साल में। 28 साल में 2 फिल्में साथ में देखी हैं। हम साथ में आज तक यदि घूमने गए तो एक जगह घूमने गए, वो भी हमारे पिताजी ने धक्का मार दिया था, है ना, शिमला और कहाँ, ठीक। हम एक ही बार घूमने गए, 2 फिल्में साथ में देखी। आज तक मैंने 5 रुपये का गिफ्ट अपनी पत्नी को नहीं दिया। और फिर भी खुशी का सागर वो है जो पहले दिन खुशबू थी उससे ज़्यादा खुशबू आज मेंटेन्ड, उसमें कोई कमी नहीं आई, है ना। इसका मतलब ये समझ में आया कि पैसे से संबंध का कोई रिलेशन नहीं है, शरीर से संबंध का कोई रिलेशन नहीं है, पैसे से भी नहीं है, शरीर का भी नहीं है, है ना। तो इसका अर्थ है कि भाव का ही भाव से संबंध, भाव से संचालित होने वाली चीज़ है। संबंध का रिलेशन भाव की क्वालिटी से है। वो भाव की क्वालिटी ही दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ है, किसी भी मानव के, पति पत्नी की ही बात नहीं है, चाहे भाई बहन की बात है, चाहे दोस्त की बात है। अंततः हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो इसी पॉइंट पे पसंद करते हैं कि वो मेरे को समझता है, और किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो इसी पॉइंट पे छोड़ते हैं कि वो मेरे को समझता नहीं, तुमने मेरे को समझा नहीं। तो सारा खेल आदमी की खुद की ज़िंदगी में और संबंध में समझने का ही खेल है। मैं अपने आप को समझता हूँ, यही खुशी है। मैंने अपने आप को नहीं समझता हूँ, यही दुख है। मैं दूसरे को समझता हूँ, यही संबंध है। मैं दूसरे को नहीं समझता हूँ, यही दूरी है। तो मानव मानव के बीच स्वयं में और परस्परता में सारा खेल समझ का है। साधन का कोई खेल नहीं, सुविधा का कोई खेल नहीं, शरीर का भी कोई ज़्यादा खेल नहीं। हाँ, जब ये समझ नहीं है तो उसको हम साधन से भरने की असफल कोशिश करते हैं। जब ये समझ वाला पार्ट नहीं है संबंध में तो हम उसको साधन से भरने की असफल कोशिश करते हैं। जब ये समझ की खुशी और समझ का तृप्ति जीवन में नहीं है तो हम दान दे के उसको भरने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम चैरिटी करके उसको भरने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें, मुझको लगता है कि ज़्यादा बड़ा काम ये है, किसी को चैरिटी की आवश्यकता पड़े ही ना, हर परिवार अपने में समाधानित हो, समृद्ध हो, स्वावलंबी हो। सभी परिवार, मेरे राज्य के, मेरे देश के, मेरे समाज के, मेरे मोहल्ले के सभी परिवार अपने आप में सक्षम कैसे बने कि उनको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता ही ना रहे। ये पॉलिसी स्टेट पॉलिसी होने के नाम पे, नेशनल पॉलिसी कैसे, तो सही अर्थों में राजनीति का इतना ही मतलब, हमको राजनीति की आवश्यकता है कि राजनीति की आवश्यकता है। हम राजनीति चाहते हैं कि राज्यनीति चाहते हैं? क्या फर्क है दोनों में, राजनीति और राज्यनीति? तो राजनीति कुछ लोगों का सत्ता भोगने का शौक पूरा होने का नाम है, साम दाम दंड भेड़ से सत्ता पाने का नाम है, और संसार को डुबोने का काम है। राजनीति इसका नाम है। राजनीति का मतलब है राज्य के सारे युवाओं का इस प्रकार मानसिक विकास ताकि वो उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करके अपने परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकें। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का नाम राजनीति है। हर परिवार उत्पादक कैसे हो, या हर परिवार को 2 रुपये किलो चावल कैसे दिया जाए? हर परिवार उत्पादक कैसे बने, उसके उत्पादन का सम्मान कैसे हो सके, उसके उत्पादन के लिए उसको बाजार कैसे मिले, उसके उत्पादन के लिए उसको सपोर्ट सिस्टम कैसे मिले, है ना। ये भीख देने का काम सरकारों का नहीं है। वोट बैंक पॉलिसी के चक्कर में तमाम समाज को हमने भिखारी बना दिया।
घर के सामने बोर्ड लगा दिए, ये 2 रुपये किलो चावल वाला घर है, उसके बच्चे किस स्वाभिमान के साथ खड़े होंगे कि हमारे माँ बाप हमको खिला भी नहीं सके। इसलिए जैसे जैसे स्टेट और बाजार मजबूत होगा, वैसे वैसे स्टेट और नेशन का संबंध प्रधान होगा, परिवार और समाज के साथ बच्चे का संबंध खत्म होगा। और किसी भी स्टेट के लिए और किसी भी नेशन और किसी भी बाजार के लिए परिवार और समाज का कमज़ोर होना एक आवश्यकता है। इसलिए समाज के सारे काम सरकारों ने ले लिए। वो वृद्ध क्या है, वो मुख्यमंत्री वृद्ध तीर्थ यात्रा योजना, ये लो, अब ये मुख्यमंत्री की योजना हो गई भाई। तो वृद्धों को यात्रा, अब बच्चा पैदा भर कर दो, बाकी सारा काम सरकार का है, आप चिंता ना करो। और उसमें भी किसी को कोई सहयोग चाहिए तो काफ़ी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हम पहुँच गए। देखो, वर्तमान स्थितियों को देखो, जो पॉजिटिव है उसका सम्मान करते हुए लोगों की आस्था के शोषण का नाम धर्म है, लोगों की लोभ वृत्ति के शोषण का नाम व्यापार है, लोगों की भड़ास के शोषण का नाम राजनीति है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें ज्ञान की बात नहीं थी वैसे, ये भ्रम की समीक्षा। सर धर्म क्या बताया? मैं देखता हूं तुमको कौन सा वाला कंटेंट में ज़्यादा मजा आता है। तो नाम ठीक है, आगीवाल मतलब आग लगाने वाला। सर बताइए ना। देखो कितने जिज्ञासा के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो लोगों की आस्था का जो शोषण है उसका नाम धर्म है, लोगों की लोभ वृत्ति का शोषण का नाम व्यापार है, लोगों की भड़ास को शोषण करने का नाम राजनीति है और तमाम आंदोलन है। भड़ास का शोषण, नहीं, आपकी भड़ास का मैं कैसे शोषण कर सकता हूँ? आप में कोई भड़ास है, शोषण तो मैं करूँगा ना उसका। भड़ास का पोषण होता नहीं है, भड़ास का तो पोषण फिर ज्ञान है। आपकी जैसे अमिताभ बच्चन जब हिट हुआ था उस समय एक शासन के प्रति अव्यवस्था को लेकर पीड़ा थी, और उस समय वो एक ऐसे प्रतीक के रूप में उभरा जो एक आम आदमी की पीड़ा का विरोध करता हुआ एक नायक के रूप में दिखाई दिया। तो बेसिकली उस समय अमिताभ की सारी सफलता लोगों के भीतर की जो भड़ास थी शासन और अव्यवस्था को लेके, वो उसका प्रतीक था। तो इस तरह से समाज में जो अव्यवस्था की पीड़ा है, अव्यवस्था को लेके जो भी पीड़ा है, उसका दोहन कोई एक व्यक्ति करना, वो भी हो सकता है उसके मन में कोई शुभ होगा, लेकिन शुभ की चाहना होना और शुभ की समझ होना ये दो अलग अलग बातें। शुभ की चाहना होना, शुभ की चाहना में सर भी कटा देना तो भी शुभ घटित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो शुभ की चाहना में सर कटाने से नहीं होगा, अपने परिवार लुटाने से नहीं होगा। मैं स्वयं वो व्यक्ति हूँ और हम में से बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने शुभ की चाहना में अपने घर लुटाए हैं। सही समय पे सद्बुद्धि आ गई तो बच गए, नहीं तो हम जैसे लोग तो पता नहीं कहाँ जाके मरते, पता नहीं सुसाइड कर लेते या नक्सली हो जाते, पता नहीं क्या होता। तो इसलिए जब तक शुभ चाहना अलग बात है, शुभ की योग्यता होना अलग बात है, जब तक वो योग्यता हमारी नहीं है तब तक घटना तो नहीं घटती है। फिर किसी पॉइंट तक आंदोलन जाके वो कहीं और जाके शिफ्ट हो जाता है। तो शुभ की योग्यता हमारी आ जाए, है ना, और ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, तो जब तक ये सबकी आवश्यकता नहीं बनेगी तब तक घटित नहीं होगा। और समाज के काम पैसे की कमी के कारण कभी नहीं रुकते हैं। पैसे की कमी के कारण कोई काम रुक रहा है, इसका मतलब वो समाज की आवश्यकता नहीं है, आपका शौक है। वाह, और मतलब ये एसिड टेस्ट हो गया।
है। कि अगर पैसे की कमी से कोई काम रुक रहा है, इसका मतलब वो समाज के उपयोग का नहीं है। समाज की वरना आवश्यकता समाज नहीं हो, पैसा आपका देता शौक उसको। है, आपकी महत्वाकांक्षा है, करते रहो। जबरदस्त विश्लेषण सर, जबरदस्त। सर वो बताइए, राजनीति और राज्य नीति, तो राजनीति में तो शासन है हाँ, राजनीति में शासन है, और राजनीति में राजनीति व्यवस्था है। तो बहुत बढ़िया। ये देखो जितने आंदोलनकारी हैं सबको ये अच्छा लगेगा। लोगों की आस्था का शोषण धर्म है। अरे यार, इतना इतना तो आपने सहस्त्र तो ठीक से नहीं लिखा था। हमारा शोषण बहुत हुआ है ना, इसलिए अभी समीक्षा से तुलन विश्लेषण और नया चित्रण हो जाएगा फिर जीवन विद्या का। आस्था का शोषण धर्म है, लोभ वृत्ति का शोषण व्यापार है, भड़ास का शोषण राजनीति है। मनोरंजन लक्ष्य विहीन लोगों की मजबूरी है। अब पत्नी पिक्चर के लिए बोले तो कह दें उसको, ये है पत्नी पिक्चर के लिए बोले तो कह देंगे। जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद 4 पिक्चर दिखानी पड़ेगी, तो गलत जगह नहीं उलझना। हाँ हाँ, ये देखो एक की ओर दब गई। एक जो डायलॉग पिछले बार याद रह गया था मुझको, मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। हाँ, तो मेरा एक दोस्त, मतलब अभी आजकल नेटफ्लिक्स और वो प्राइम पे बहुत सारे सीरियल्स ये वो, तो लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं उसके, और उसके लिए भी अभी सेंटर्स खुल गए कि नेटफ्लिक्स के एडिक्शन को कैसे, मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर खुल गए। तो मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा सीरियल देखता था बहुत। हाँ, तो वो सीरियल बहुत देखता था नेटफ्लिक्स पे। और नेटफ्लिक्स क्या होता है? नेटफ्लिक्स करके एक ऑनलाइन ये है एंटरटेनमेंट का बैंक या सर्विस है, जिसमें आप सब्सक्राइब करते हो महीना। अच्छा, फिर वो मटेरियल आपको आने और लगता है। इतना ज़्यादा कंटेंट है उस पर, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो उसके भी अभी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खुल रहे हैं कि उसके लिए जो लोग एडिक्ट हो गए उनको उसमें से कैसे बाहर निकालना। तो उसको कंटेंट बोलेंगे कि इल्यूजन बोलेंगे? हाँ, अब मतलब कंटेंट मतलब देखो, कंटेंट वो है जो कंटेंटमेंट की तरफ जाए। मटेरियल है उसमें बहुत सारा, कंटेंट नहीं। कंटेंट तो वही होगा जो कंटेंटमेंट की तरफ ले जाए। जो कंटेंटमेंट की तरफ नहीं ले जाए, फिर ऐसा बोलो कि उसमें बहुत इल्यूजन है। तो मैंने उसका ऐसे मुझको फ़ोन पे, यार इसमें बड़ा टाइम जाता है और फिर मैं बहुत ही इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे डर लग रहा अभी, ऐसा वो बोलते रहता था। तो अब उसको मैंने वो बोल दिया कि मनोरंजन मानसिक बेरोजगारी है। उसको इतना वो बात जम गई, सिर्फ एक डायलॉग से वो बंद कर दिया उसने देखना। तो वो एक ही लाइन में वो, मतलब रिहैबिलिटेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, इन सब घटनाओं से ये समझ में आता है कि ब्रेन शरीर को नहीं चलाता है, कोई जीवन नाम की एंटिटी ब्रेन को चलाती है। विचार कितना पावरफुल हो सकता है। यदि मानव केवल ब्रेन से संचालित होता, कोशिकाओं से संचालित होता, किसी केमिकल लिक्विड से संचालित होता, तो सास बहू का इंजेक्शन अलग होता, देवर भाभी का इंजेक्शन अलग होता, है ना, डिप्रेशन के इंजेक्शन अलग होते, एंजाइटी के अलग होते। लेकिन आदमी पे केमिकल अब भी असर नहीं करता है। लगभग अभी आ गया है कि अभी मैं दिल्ली में, मेरे बुजुर्ग को कैंसर हुआ तो वहाँ मोटे मोटे में लिखा है कि एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि अब लगभग इंडिया स्थिति में पहुँच रहा है कि सारे एंटीबायोटिक की ताकत ख़त्म हो गई और आदमी के भीतर उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। अब हम इस खतरे से जूझ रहे हैं कि कल को कोई बैक्टीरियल वायरल डिसीज़ आएगी और हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। हम उस पॉइंट पे खड़े हैं आज। अमेरिका में भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो लगातार वो बैक्टीरिया फैल रहा है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं।
और बैक्टीरिया की फैलने की ताकत क्या हो सकती है, ये तमाम चीज़ें कितनी मतलब बड़े लेवल पे काम कर सकती हैं। तो खैर उसके पहले भैया उसका ये जस्टिफिकेशन रहता था कि नेटफ्लिक्स या इस टाइप का एंटरटेनमेंट चैनल्स ये मिड लाइफ क्राइसिस के लिए वरदान है, मतलब हाँ। अपने जैसे लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि चैलेंज नहीं है, कुछ टाइम बहुत रहता, क्या करना है पता नहीं, हाँ। तो उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल है, डॉक्यूमेंट्रीज है, ये है, तो ये मिड लाइफ क्राइसिस के लिए अच्छा है, तुम अपना उसके साथ हो जाओ। टाइम पास करते तो ये और फिर ये डायलॉग के बाद फिर वो चेंज हो गया टोटल 360 डिग्रीज। भैया जीवन को बुद्धू बनाना लंबे समय तक संभव नहीं है ना। तो हर चीज़ का आप देखो, अपने ज़िंदगी में आप देखो 3 से 5 साल में आपका एक एक भ्रम टूटता रहता है। 3 से 5 साल का ड्यूरेशन आप देख लो। 3 से आपको कोई नया आइडिया आता है, फिर 4 साल में वो ध्वस्त हो जाता है, फिर एक नया आइडिया ढूंढ लेते हो, फिर 5 साल 4 साल लगा लेते हो, फिर वो ध्वस्त हो जाता है। हाँ, जो नौकरी करके अपना बस गए, सुबह उठे, नौकरी करके कुछ पैसा कमा लाए, घर चला लिए, उनकी दुनिया अलग है। जो किसी आइडियाज़ पे काम करते हैं, स्वतंत्र विचार के आधार पे कोई अपना कार्यक्रम पे को लेके चलते हैं, सारे आइडियाज़ की उम्र 3 से 5 साल है। हाँ, उसके साथ जुड़ के आपने अपनी आइडेंटिटी जोड़ ली, फिर वो लंबे समय तक अंदर से पता होते हुए भी कि ये ठीक नहीं है, आप उसको चलाते रहते हो, क्योंकि आपकी दुकान चलना शुरू हो गई। तो दुकान का चलना अलग बात है, जीवन तृप्ति अलग बात है। जीवन तृप्ति नहीं होता, 3 से 5 साल में एक आइडिया घिस जाता है। बढ़िया। एक चीज़ और भैया इसमें बताऊंगा, मेरी जनरेशन में हमारी जॉइंट फैमिली के अंदर 8 बच्चे हैं, तो मेरे अलावा जो 7 हैं, सातों के सातों नेटफ्लिक्स पे एडिक्टेड हैं। रात को 3-3 बजे तक इकट्ठे बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं और मॉर्निंग में 11-12 बजे से पहले उठते नहीं हैं। इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। जो ये इल्यूजन का जो भैया ये जो हम लोगों ने बहुत पैसा कमाया, ये उसको जो उनको कोई चीज़ के बारे में इनसिक्योरिटी नहीं है ना। देखो ये बात समझने की है कि एक तरफ आदमी के भीतर इनसिक्योरिटी उसका मोटिवेशन है, या फिर उसके भीतर पूर्णता की तलाश मोटिवेशन है। इनसिक्योरिटी फैमिली में है नहीं, पूर्णता की कोई तलाश है नहीं, तो आदमी करे क्या। अब आपने इतना पैसा कमाया, उसको खर्च भी तो करना है, तो कुल मिला के वो उसके पास मोटिवेशन कुछ नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा स्टेटस आपने इकट्ठा कर दिया है कि उसकी हैसियत नहीं है उसको मैच करना, उससे बड़ा वो कुछ सोच पाए तो वो नौकरी करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इतना वो पहले से अपने आप को बड़ा मानता ही है, और अपनी हैसियत से कुछ खड़ा कर पाए ऐसी उसकी योग्यता नहीं है। तो अननोइंगली जो फैमिली का ईगो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है कि हम इतने बड़े लोग हैं, जबकि तुम बड़े नहीं हो। तुम्हारे फादर ने जब शुरू किया था तो उन्होंने 0 से शुरू किया था, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन तुम्हारी फादर की आइडेंटिटी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, ये बच्चों में कन्वे होता नहीं है। तो उनकी दिशाहीनता में हमारा योगदान है कि आउट ऑफ इनसिक्योरिटी जब एक बच्चा सोचता है तो उसको लगता है कि मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो ऑप्शन आपने ख़त्म कर दिया, कोई बड़ी मोटिवेशन आपने उपलब्ध कराई नहीं, तब वो जाए कहाँ। लेकिन सोशल इन्फ्लुएंस भी तो है, वो बहुत सोशल इन्फ्लुएंस बेशक है, उसके बाद अच्छा वही तो, यदि नेटफ्लिक्स वाला एक इतनी बड़ी चीज़ क्रिएट कर सकता है तो समाज मिलके कुछ क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। तो बेवकूफ़ी दिखाने वाला रात दिन मेहनत करता है, और जिन्होंने बच्चे पैदा किए उनको ठीक दिशा दे सकें, हम उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे। यदि हमें को अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कोई चिंता क्यों करेगा। अच्छा, दूसरे को तो सभी को पैसा कमाना है। ये बच्चों की पॉर्न फिल्म है ना, लोग बताते हैं कि सबसे बड़ा डाटा वो है और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली साइट वो है। ये किसने बनाई? ये बच्चों ने बनाई कि हमने आपने बनाई? हम आप जैसे किसी लोगों ने बनाई है ना। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे, मैं तो कहता हूँ ये बच्चों का बड़प्पन है कि जितना उल्टा सीधा देखने के बावजूद भी ये संतुलित है। जितनी बेवकूफ़ी हमने इनके लिए रख दी है देखने के लिए है ना, उससे उसकी तुलना में ये बेहद संतुलित है। ये जीवन का महिमा है कि कहीं ना कहीं तमाम बेवकूफ़ियाँ देखने के बावजूद भी वो उस बेवकूफ़ियों में बह नहीं जाता है, कहीं ना कहीं अपने आप को संभाले रहता है। तो आवश्यकता इस बात की है, यदि नेटफ्लिक्स मिलके कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है तो हम सारे माँ बाप मिलके क्या क्रिएट करें, किस भाषा में प्रस्तुत करें, किस चैनल में प्रस्तुत करें, ताकि उनको पॉजिटिव और सकारात्मक देखने की घटना भी हो।
इसी समूह में जब सुबह अपनी बहन गा रही थी, है ना, तो यहाँ का वातावरण अब कैसा लगता है? ये सारे बच्चे, कितने लोग हैं जो 30 के नीचे हैं यहाँ? 30 के नीचे वाले हाथ उठाओ। ये देखो, 30 के नीचे वालों की संख्या 40% से कम नहीं है। 30 के नीचे, ये 30 के नीचे वाले बैठे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इससे ज़्यादा सघन फिलॉसफिक डिस्कशन नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मटेरियल इस वर्ल्ड में नहीं है। घूम के देख लो, यदि वर्ल्ड के, यदि होगा तो ऐसे ही होगा। यदि इतने कॉन्सेंट्रेट मटेरियल के बावजूद भी ये 30 की पीढ़ी एंजॉय कर सकती है, ठीक है, ये अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है, हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। यदि किसी को लगता है कि हम इस पर एक फ़िल्म बना सकते हैं, हम इस पर एक सीरियल बना सकते हैं, हम इस पर कोई, है ना, और तरह से कोई चीज़ों को देखिए। अभी भी पिछले समय में जो कुछ अच्छी फिल्में आई उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला? वो 3 इडियट से लेके, है ना, सुपर 30 तो मैंने देखा नहीं, है ना, तारे जमी पर, एक बार वो फ्लो में एक ही साल में 5-6 पिक्चरें आ गई थी, है ना। हम साथ साथ हैं, उस टाइम की बात है ना, मैरी कॉम, जो भी होगा। इसका मतलब है कि लोग तो कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनाने वाले की दृष्टि हो तब वो ऐसा बनाए, तब उसको कॉन्फिडेंस होता है ना। तो इसका मतलब है कि चलो आज समाज में आवश्यकता बनी है, हो सकता है अगले 10 साल में क्रिएट हो जाएगा। तो अगले 10 साल में इस कंटेंट को लेके किस तरह का मटेरियल क्रिएट हो, ताकि जो बिल्कुल हल्के से देखना शुरू करना चाहता है वो भी शुरू कर सके। यदि आज की डेट में बड़ा वर्ग है, युवा वर्ग, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की रुचि बनी है, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्ल्ड वाइड घूमते रहते हैं, है ना, नेचर के साथ लोगों की रुचि बनी है। तो इस तरह की चीज़ों को और क्रिएटिविटी दिया जाए, उसको ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, ज्ञान को अभी उस तरह से रखने की कोशिश की जाए जिसमें कि मास अपील क्रिएट हो सकती है। बहुत लोगों की योग्यता ऐसी होगी, करेंगे फ्यूचर में, तो कुछ मुश्किल नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समाज को जिस चीज़ की आवश्यकता लगती है उसको क्रिएट कर लेते। हाँ जी, 40 के नीचे, 40 के आसपास और उससे नीचे। आसपास का क्या मतलब होता है? 50 वाला भी आसपास होता है। 40 से नीचे ठीक, सारा पैसा पहले पढ़ाई में खर्च कर दो, फिर ऐसा खाओ पियो कि बीमार होने में खर्च कर दो, तो बीमार होने के लिए तैयारी, और बीमार होने पे खर्च करके ऊपर चले जाओ। और दूसरी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है अनिल पंचाल करके, अल्पेश पंचाल, वो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में एडमिट है पिछले 35 दिन से। करीब 25 लाख रुपया एक्सपेंडिचर हो चुका है, और अभी भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं बनी, मेरे हिसाब से तो वो अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये मैं जब मास्टर्स करने गया था तो मैंने जीवन विद्या उसके साथ तब शेयर किया था। तो मेरे को अब थोड़ा रिग्रेट लगा कि वो टाइम में उसको मैं बिठा के लेके आता। बहुत सेंसिटिव बंदा है, एनिमल्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्स में इतना एक्सपेंडिचर करने के बाद भी मेडिकल साइंस क्वेश्चन मार्क है जी। तो सार क्या निकला? लाल दवाई, निरंतर डोज। तो भैया जम के समझो, संसार की चिंता मत करो, इतने साल चला, आगे भी चलता रहेगा, है ना। जम के समझा जाए, और 2 साल बिल्कुल मुंडी ऊपर नहीं उठाना। 2 साल के लिए अध्ययन वर्ष, ये अपने अध्ययन के लिए है। 2 साल बाद संसार को देखेंगे क्या हुआ, क्या दिक्कत। कितने लोगों को ठीक लगता है? इतने साल निकल ही गए ऐसे करते करते। 2 साल के लिए संसार को छोड़ दें उसके हाल पे, है ना। ऐसे हमको लग रहा था हम ही चला रहे हैं। 2 साल बाद देख लेंगे क्या होता है। हाँ जी, बढ़िया। तो चलिए, तो निश्चित आचरण की निरंतरता ही श्रेष्ठता है। इसलिए 9, प्रेम। प्रेम का मतलब है पूर्णता में जीना। पूर्णता में जीना। देखिए, विश्वास को आधार मूल्य कहा, प्रेम को पूर्ण मूल्य कहा। विश्वास को आधार मूल्य कहा, प्रेम को पूर्ण मूल्य कहा। तो क्रिया पूर्णता, तो
प्रेम मूल्य में सारे मूल्य समा जाते हैं। प्रेम का जो शिष्ट मूल्य है उसको बोलते हैं अनन्यता। अनन्यता, अनन्यता का मतलब है ना अन्य, दूसरा कोई है ही नहीं, सभी मेरे अपने हैं। परायेपन के भाव से मुक्ति हो जाना या परायेपन के अभाव से मुक्ति हो पाना, ना अन्य, दूसरा कोई है ही नहीं, सभी मेरे हैं, है ना। पूर्णता का मतलब है विश्वास की पूर्णता। विश्वास अपने में पूर्ण हो जाए। विश्वास की पूर्णता का मतलब है विश्व के प्रति आश्वस्त हो जाना, विश्व के प्रति आश्वस्त हो जाना कि जर्रा जर्रा इस अस्तित्व में, जर्रा जर्रा मेरे शुभ के अर्थ में है, कुछ भी मुझको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था पहले से एक निश्चित आचरण के साथ हैं। उनके निश्चित आचरण का प्रमाण ही मानव शरीर का धरती पे उपलब्ध होना है। मानव शरीर इस धरती पे जिंदा है, इसका मतलब है कि पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था मानव के शुभ के अर्थ में है ही। मानव मूलतः सुख की निरंतरता चाहता है। मानव मूलतः जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, वो दूसरे को दुख देना चाहता नहीं है, समाधान से सुखी होता है। समाधान के लिए सभी मानव में अक्षय बल शक्ति उपलब्ध है ही, और ये अस्तित्व खुला आमंत्रण देता ही है ना, कि आओ मुझको समझो। एक पैदा हुए बच्चे में जिज्ञासा का स्वरूप हमको दिखाई देता ही है। तो एक पैदा हुआ बच्चे में जिज्ञासा का स्वरूप है, समझने के लिए अनलिमिटेड बल शक्ति सोचने समझने के रूप में उपलब्ध है ही, और समझपूर्वक हर मानव निश्चितता के साथ जी ही सकता है, निश्चित आचरण के साथ जी ही सकता है। तो ये बात हमको स्वीकार होती है कि इस विश्व का जर्रा जर्रा मानवीयता के पोषण के लिए है, मानवता के पोषण के लिए है, यही इसका पर्पज़ है। तो इसके बाद डरने के लिए कुछ नहीं है, केवल खुश होने के लिए सब कुछ है ना। केवल झंझट इतना है कि अपने भीतर का कन्फ्लिक्ट और अपनों का कन्फ्लिक्ट, हम अपने भीतर का भ्रम और अपनों के भ्रम को झेल रहे हैं, इसके सिवा और कष्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है इसके अलावा। है क्या जी? श्रद्धा, श्रद्धा निश्चित आचरण की निरंतरता ही श्रेष्ठता है ना। श्रेष्ठता की स्वीकृति, श्रेष्ठता की स्वीकृति ही श्रद्धा है। मैं किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकारता हूँ, है ना। तो श्रद्धा, सबके पास ये बुक पहुँच गई है, अध्ययन बिंदु सबने ले लिया? अपनी अपनी निकालो, अपनी अपनी बुक निकालो और टीचर बुक चेक करेंगे। अपनी अपनी बुक निकाल लो। है रूम में है, जिनकी रूम में है लेके आ जाओ, नहीं तो तब तक पड़ोसी से काम चला लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी आते हैं, अभी आते हैं। हाँ जी, जिन्होंने नहीं ली हैं वो ले लें, तुरंत सभी हाथ उठा दें। कितने लोगों को चाहिए अध्ययन बिंदु? हाथ उठा दें। हाँ, पैसे बाद में दे देना। चेतना संपन्न मानव संबंध में स्थापित एवं शिष्ट मूल्य निम्न है। ये देखो, कल मैंने कहा था कि सब कोई खरीद लेना, तो नहीं खरीदा है। हाँ, देखिए, जिनको आगे की यात्रा पूरी करनी है ठीक से, वो कम से कम अपने पास पूरा एक सेट, कम से कम एक फैमिली में एक सेट रहे, है ना, कंप्लीट सेट। तो कब आपका कैसा मन होता है, किस बुक उठा के, किस बुक के पन्ने उठा के पलटने का मन आपका करता है, और किस में से क्या अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो कितने लोग, कितनी फैमिलीज़ में फुल सेट उपलब्ध है?
फुल सेट कितनी फैमिलीज़ में उपलब्ध है? फुल सेट, गुड, बहुत बढ़िया। तो जहाँ उपलब्ध नहीं है, कम से कम वो फैमिलीज़ और जिनको लगता है कि हम चलना चाहते हैं, वो यदि लिखवा देंगे तो उतने सेट फिर और मंगवा के, या आपको वो फ़ोन नंबर दे दें, आप डायरेक्टली भेजने में जैसा ज़्यादा अच्छा हो सकता है। पूछ लेंगे नाटा जी, यदि कुछ लोगों को कुछ शब्द हैं, जैसे सेवा एक शब्द है, उपकार एक शब्द है, क्या फ़र्क है दोनों में? उत्पादन एक शब्द है, उत्पादन, सेवा, उपकार। तो सेवा क्लियर है, अपने संबंधों में शरीर के लिए हम कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए, उसका नाम सेवा है। उपकार का मतलब है बिना किसी अपेक्षा के दूसरे के विकास में सहयोगी होना। जैसे 3 शब्द दर्शन में आते हैं, पुत्तेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा और उपकार। तो पुत्तेष्णा वित्तेष्णा का मतलब है कि ज्ञान संपन्न होने के बाद अपने परिवार में समाधान और समृद्धि को प्रमाणित करना, ये पुत्तेष्णा वित्तेष्णा है। परंपरा में पुत्तेष्णा वित्तेष्णा को नेगेटिवली कहा गया है, यहाँ पुत्तेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा को पॉजिटिवली कहा गया है। तो पुत्र और वित्त, पैसा और है ना बच्चे। तो पुत्तेष्णा वित्तेष्णा का मतलब है कि एक मानव ज्ञान संपन्न होकर ज्ञान की रोशनी में अपने परिवार के समाधान और समृद्धि पूर्वक जीने में अपनी ताकत को लगाता है। ये पुत्तेष्णा वित्तेष्णा की तृप्ति है। अपने बच्चे सफल हो जाएं, आर्थिक रूप से हम अभाव से मुक्त रहें, तो अभाव से मुक्त रहें और अपने बच्चों को हम सफल बना सकें, इसका नाम पुत्तेष्णा वित्तेष्णा है। ये एक मानव में सहज रूप में पाई जाने वाली आवश्यकता है। एक मानव में अपने ज्ञान के प्रमाण के अर्थ में एक सहज प्रस्तुति है। फिर तीसरी बात आती है लोकेष्णा। लोकेष्णा का मतलब है यश बल। जैसे इन तीनों को जन बल, यश बल, धन बल भी कहा गया। पुत्तेष्णा जन बल, वित्तेष्णा धन बल, लोकेष्णा यश बल। यश बल का मतलब है जो व्यवस्था में भागीदारी की, मेरी व्यवस्था में भागीदारी की दूसरों के द्वारा स्वीकार्यता, बेसिकली मेरी पहचान। मेरी पहचान का मतलब है कि मैं समझ की रोशनी में व्यवस्था में भागीदार होता हूँ। ये व्यवस्था में भागीदारी शिक्षा के रूप में हो सकती है, उत्पादन के रूप में हो सकती है, विनिमय के रूप में हो सकती है, न्याय के रूप में हो सकती है, स्वास्थ्य के अर्थ में हो सकती है। तो ज्ञान की रोशनी में ये सारे क्रियाकलाप मेरी भागीदारी का स्वरूप हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। इस रूप में जब लोग मुझको स्वीकारते हैं, इसका नाम लोकेष्णा है। लोग मुझको सच्चाई के अर्थ में स्वीकारें, लोग मुझको स्वीकारें, मेरा वातावरण मुझको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकारे, ये सभी मानव में ये कामना है कि नहीं है? ये कामना गलत नहीं है। तो यश बल की कामना गलत नहीं है, पहचान की तलाश गलत नहीं है। सहज रूप में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। सहज रूप में हर मानव में अपनी प्रामाणिकता की चाहना है। मेरी प्रामाणिकता की चाहना ही यश बल के रूप में है ना व्यक्त होती है। दिव्यता के बाद यश बल भी तृप्त हो जाता है। उसके बाद केवल उपकार है, उसी को करुणा कहा है ना। तो जब मूल्यों की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, धीरता वीरता उदारता, तो धीरता वीरता उदारता पुत्तेष्णा वित्तेष्णा के अर्थ में है, और दया और कृपा लोकेष्णा के अर्थ में है, और करुणा केवल उपकार है, केवल दूसरे की जागृति के अर्थ में सहयोगी होना है ना। उसके मूल में किसी भी तरह की कोई अपेक्षा, किसी भी तरह की कोई, क्योंकि मेरी सारी अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हैं, यश बल, धन बल, जन बल सब तृप्त हो गया है। उसके बाद केवल उपकार है, ये दिव्यता का स्वरूप है। केवल उपकार दिव्यता का स्वरूप है। लेकिन बीज रूप में ये सभी हम मानव में बना ही रहता है। मानव में भी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने की कामना बनी हुई है, लेकिन अच्छा करने की कामना कभी धन से प्रभावित है, कभी जन से प्रभावित है, कभी यश से प्रभावित है। तो डोमिनेंटली कोई एक चीज़ चलती रहती है, और कोई एक स्थिति तृप्त होने के बाद में अगली स्थिति शुरू हो जाती है।
तो इस रूप में स्थापित मूल्य में जो पहला कहा, कृतज्ञता का मतलब है प्राप्त सहायता उपकार के प्रति। सहायता मतलब भौतिकता के अर्थ में, उपकार मतलब जीवन तृप्ति के अर्थ में। प्राप्त सहायता उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। ठीक हो गया। कल हमने जितने चर्चा की कृतज्ञता को लेके, है ना, उसकी क्लैरिटी हमारी बनती है कि कृतज्ञता किसको बोल रहे हैं। वर्तमान जीवन शैली में केवल सहायता ही उपलब्ध है, और सहायता देने वाला अहंकार में जाता है, लेने वाला हीनता में जाता है। इसलिए ना देने वाला लेना चाहता है ना, उसमें हमको संकट आता है। इसका एक्सप्रेशन, यदि कृतज्ञता का भाव किसी के लिए है तो मैं उस व्यक्ति से कैसे प्रस्तुत होऊंगा। तो जब मैं उस व्यक्ति के साथ प्रस्तुत होता हूं तो उस भाव का नाम सौम्यता है। तो कृतज्ञता स्थिति है, सौम्यता गति है। सौम्यता का मतलब है स्वयं स्फूर्त प्रणाली पद्धति से स्वयं का नियंत्रण। एक स्वनियंत्रित मानव, तो ऐसे मानव के सामने मैं स्वयं स्फूर्त प्रणाली से स्वनियंत्रित रहता हूँ, जिसके प्रति मैं कृतज्ञ मानता हूँ। सामान्यतः ये किसी को हमने गुरु के रूप में स्वीकारा हुआ है तो उनके सामने हम कैसा प्रस्तुत होते हैं। चाहे बाकी लोगों के सामने मैं स्वनियंत्रित नहीं रहता हूँ, वहाँ मैं लूज टॉक कर सकता हूँ, हल्की बात कर सकता हूँ, कोई हल्का आचरण कर सकता हूँ, लेकिन जब अपने गुरु के सामने रहता हूँ उस समय मैं स्वनियंत्रित रहता हूँ, है ना। उसका प्रभाव क्षेत्र ऐसा काम करता है। दूसरी बात कह रहे हैं गौरव। विकसित, जागृत को पहचान एवं उनके अनुरूप होने में उत्साह और निरंतरता। कृतज्ञता में मैं उपकार को पहचानता हूँ कि किसी ने मेरी जागृति के अर्थ में सहयोग दिया। फिर मैं किसी पॉइंट पे मैं जागृत मानव को पहचानना चाहता हूँ और किसी मानव के प्रति मेरी ये स्वीकृति बनता है कि ये जागृत है, तो फिर उसके जैसा होने की, तो जागृत मानव की पहचान और उसके जैसा होने की स्वीकृति, इसको बोला गौरव। तो कल मैंने जो बात कही थी, अभी समाज की सबसे बड़ी गरीबी ये है कि हमारी युवा पीढ़ी के सामने ऐसा कोई व्यक्तित्व ही नहीं होता है, ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं होता है जिसको देख के उसको लगे कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ। बढ़िया। तो किसी समाज की रहीसी ये है, किसी समाज का बड़प्पन ये है, उसकी सही अर्थों में एक समृद्ध समाज, भाव के अर्थ में समृद्ध समाज वो है जहाँ युवा पीढ़ी के सामने, बच्चों के सामने ऐसे व्यक्तित्व उपलब्ध हैं जो उनके साथ वो बढ़िया बैठ के बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको देख के उनको लगता है कि हाँ मेरे को ऐसा होना है। ठीक। यदि किसी व्यक्ति को मैं जागृत मानव के रूप में पहचानता हूँ तो उसके साथ मैं कैसा प्रस्तुत होता हूँ, तो मैं सरलता के साथ प्रस्तुत होता हूँ। सरलता मतलब तनाव रहित अंगहार एवं उसका प्रकाशन, है ना। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे इंग्लिश वाले, बताओ। है लिविंग इन ब्लिस, पता नहीं। कुल मिला के हम इजी रहते हैं, हमारा पद कितना ही बड़ा हो। मैं तो कहता हूँ दूर ना जाएं। सिंपल एग्जाम्पल देखें, मैं कितना ही बड़ा अधिकारी हूँ और मैं मेरे बच्चे के स्कूल जाता हूँ तो टीचर से कैसे मिलता हूँ, जबकि टीचर मेरी तुलना में एजुकेशन में बहुत कम होता है यदि मैं एक बड़ा अधिकारी हूँ, है ना। लेकिन मैं उससे कैसे मिलता हूँ, तो मैं उसमें अधिकारी की तरह से नहीं मिलता हूँ, उसमें एक पेरेंट की तरह से मिलता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। तो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति, यदि मुझ में कृतज्ञता भाव है तो मैं सौम्यता के भाव से प्रस्तुत होता हूँ। मुझ में गौरव है तो मैं उस व्यक्ति के साथ सरलता पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। श्रद्धा का मतलब है प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति।
यदि मैं किसी व्यक्ति को जागृत मानव के रूप में स्वीकार करता हूँ और मैं जागृत मानव, मैं स्वयं जागृत होना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया है कि प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति होगी। मैं स्वयं एक प्रामाणिक व्यक्ति हो जाऊं, ऑथेंटिक व्यक्ति हो जाऊं और श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति, और उसके साथ में संकल्प सहित गति करता हूं। संकल्प सहित गति का मतलब है बेसिकली साक्षात्कार बोध की स्थिति की बात कर रहे हैं। यदि मैं किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा करता हूं, यदि मैं श्रद्धा की प्रक्रिया में हूं, श्रद्धा पूर्वक जीता हूं, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? तो उसको बोला पूज्यता, गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। तो बेसिकली अध्ययन की जगह में ये श्रद्धा और पूज्यता के मोड में हम आ जाएं तो ये सफल होता है। अध्ययन का मतलब ही है कि प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति एवं संकल्प सहित गति, इसी आशय के साथ हम गति कर सकते हैं। और हमारा एक्सप्रेशन कैसा होगा? पूज्यता। तो पूरा जीवन ही पूज्यता, पूरा जीवन शैली ही पूजामय हो गया। अध्ययन काल में हमारी पूरी जीवन शैली ही पूजामय हो गई, तो पूजा 24/7 है। 24/7 है ना। जो भी अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और अपने में ब्रह्म की समीक्षा, सही का मूल्यांकन के साथ में गुणात्मक परिवर्तन के लिए, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रिय रहता हूँ। इसकी सफलता ही प्रेम है। मेरी पूजा सफल हो गई तो मैं प्रेम महता को पा गया। पूर्णता, सहज प्रमाण, दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति, पूर्णता में नित्य रति, पूर्णता, सहज निरंतरता। तो कुल मिला के क्रिया पूर्णता होने का अर्थ ही है कि पूर्णता, सहज प्रमाण। पूर्णता की अभिव्यक्ति कैसी होगी? तो पूर्णता होते ही क्रिया संपन्नता, क्रिया पूर्णता, अनुभव संपन्नता को ही कहा गया कि मानव ज्ञान संपन्न हो गया। ज्ञान संपन्नता का ही मतलब है कि अनन्यता, मूल ऊर्जा में इकाइयाँ ऊर्जित हैं, सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। मानव के अलावा सभी की पूर्णता निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त है। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। निश्चित आचरण की प्यास तृप्त हुई है तो मानव पूरी सृष्टि को अनन्यता के रूप में देख पाता है कि सभी आपस में संबंधित है ही, सभी इकाइयाँ आपस में संबंधित हैं। सभी इकाइयों का परस्पर संबंध किसी व्यवस्था के, पूर्ण व्यवस्था के अर्थ में है। इस अर्थ में मैं सभी इकाइयों को पहचानता हूँ, तो इस अभिव्यक्ति का नाम अनन्यता है। मैं अनन्यता के भाव से होता हूँ। जागृति, पूर्णता के लिए योग्य पहचान, प्रमाण, सहज निरंतरता। ऐसा मैं पूर्णता को पाकर दूसरे मानव के साथ प्रस्तुत होता हूँ। ऐसा मैं पूर्णता को पाकर प्रेम के साथ, प्रेम संपन्न होकर दूसरे मानव के साथ प्रस्तुत होता हूँ। तो पहला मूल्य विश्वास है, आधार मूल्य विश्वास है। अब मानव की परस्परता की बात हो रही है, तो विश्वास का मतलब है संबंध निर्वाह निरंतरता सहित मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता। संबंध निर्वाह निरंतरता। फिर मैं परिवार के सारे संबंधों में जीता हूँ, तो यदि मैं प्रेम पूर्ण हूँ तो दूसरे मानव को स्पेस देता हूँ, दूसरे मानव की अच्छाइयों को अप्रिशिएट करता हूँ, गलतियों को रोज चिन्हित नहीं करता, क्योंकि मैं जिसको प्यार करता हूँ उसकी गलतियाँ दिखाई भी कम देती हैं। जब मैं आदमी को प्यार नहीं करता तो उसके गलतियाँ दिखाई देती हैं। जब मैं आदमी को प्यार करता हूँ तो उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। इसलिए बढ़िया सूत्र है, पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है, पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। तो चुगली का रिजल्ट क्या निकलेगा उसको हम पहचान सकते हैं। चुगली का मतलब है आओ पर अवगुण गणना करेंगे। तो दूसरे के अवगुणों की गणना करना किसी समीक्षा के अर्थ में आवश्यक है। मेरा हाथ उसमें ना जले उसके लिए दूसरे के अवगुण की समीक्षा भी आवश्यक है, अपने अवगुण की समीक्षा भी आवश्यक है। दूसरे के अवगुण की चर्चा करते समय इस बात का हमको ध्यान रहे कि अनुभव की रोशनी में मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये चुगली में क्यों कर रहा हूँ।
चुगली कर रहा हूँ कि समीक्षा कर रहा हूँ, है ना। तो इस अर्थ में यदि ध्यान रहेगा तो मैं दूसरा मानव भी मेरे साथ रह के समाधान के अर्थ में गति पाएगा। दूसरा मानव भी उस कृतज्ञता को महसूस करेगा। कल मेरी बात हो रही थी ये नाटा जी के बाजू में, वेणु भाई, आप सब वेणु भाई हो। वेणु भाई 4 हैं, जहाँ 4 यार मिल जाएं वहाँ जागृति हो जाए। 5 तो चलो 5 प्यारे हो गए। तो कल वेणु भाई से चर्चा हो रही थी, तो वेणु भाई अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि मैंने ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी, पर ज़िंदगी में बहुत पवित्रता से जीने की कोशिश की, और मेरा बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क भी नहीं रहा। अपना फैक्ट्री चलाना और उसमें अपने नियम बना के रखना और उस नियम के बाहर नहीं जाना। थोड़ा बहुत ओशो को पढ़ा, उसके बाद जीवन विद्या पकड़ में आ गई। तो कल वेणु भाई चर्चा कर रहे थे कि मैं दिन में 15-15 घंटे तक भी लगा पाता हूँ, 15 आवर्स पर डे। ठीक है, स्वाध्याय में बुक्स पढ़ना, ऑडियो वीडियो सुनना, है ना। ठीक, तो ऐसा करते समय अपने में जो मन लगता है, उससे जो अपने में मनोबल फील होता है, उससे जो अपने में एक स्थिति बनती है ना, ये सारी स्थितियाँ अपने में जिस तरह से बनती हैं, तो अब मेरा परिवार मुझको, मेरे परिवार, भाई बहन, जो भी परिवार के लोग हैं, अब वो भी ये कहने लगे हैं कि चलो बैठ के इसको समझने का काम करते। तो यदि हमारे आचरण में हमारे में श्रेष्ठता दिखाई देती है, लोग मेरे को 15 घंटे मेहनत करता हुआ घर में देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है कि मेहनत कर रहा है। लोग मेरे को उस आचरण के साथ जीते हुए देख रहे हैं कि मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो मेरी कहने से ज़्यादा प्रभाव मेरे खुद के उस आचरण का भार बनता है। उस आचरण का भार बनने से सामने वाला खुद ही कहता है कि यार तुम कर क्या रहे हो। तो दूसरों को चलाना है कि हमको चलना है? हमको चलना है, दूसरे को नहीं चलाना है। जो चलता है लोग स्वेच्छा से उसके साथ चलने को स्वीकार कर लेते हैं। जो दूसरों को चलाना चाहता है उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो बड़ा सार ये है, ये व्यापक वस्तु स्वयं में कर्ता पद में नहीं है। ये ईश्वर किसी को चलाता नहीं है, किसी को बनाता नहीं है, किसी को बिगाड़ता नहीं है। ईश्वर किसी को तंग करता नहीं है। ईश्वर किसी को, है ना, ईश्वर में होने मात्र से सब कुछ हो रहा है। ईश्वर अपने आप में एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से हम उसको समझना चाहते हैं, हम उसको जीना चाहते हैं, हम प्रभावित होते हैं, वो प्रभावित नहीं करता है। इसलिए भी लगता है जब एक मानव बहुत शुद्ध अर्थों में ज्ञान के प्रभाव में चलता है तो उसमें प्रभावित करने वाला भाग कम रहता है, प्रभावित होने वाला भाग ज़्यादा रहता है। ज्ञान से हम जितना प्रभावित होते जाते हैं उतना दूसरे लोग हमसे अपने आप प्रभावित होते जाते हैं। तो दूसरे अपने आप प्रभावित होंगे ही, उसके लिए हमको कुछ करना है ऐसा नहीं है। हमको अपने काम में लगे रहना है। जिसको समझना होगा उसका सहयोग कर देंगे। तो हम किसी को समझा दें ये भी संभव नहीं है। हम किसी को समझा दें ये भी संभव नहीं है। कोई समझना चाहता है उसके लिए सहयोगी हो सकते हैं। अब कितना आराम का काम है। तो ना पत्नी को पति को समझाना है, ना पति को पत्नियों को समझाना है, ना माँ बाप को बच्चों को समझाना है। क्या करना है? क्या करना है? अपने समझना है, अपने सही भाव और विचार के साथ जीना है, दूसरे को सहयोग, दूसरे को बस प्यार देना है। अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए प्यार। जितना टाइट करना है खुद को कर लो, दूसरों को टाइट करने की आवश्यकता नहीं है। जितना जितना हम इस बात पे चल पाएंगे, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऐसा ही है, व्यापक, बिल्कुल गूगल मैप टाइप है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तुम कितनी भी गलती करो वहाँ से फिर रास्ता बताता है, अब चल लो। कितनी भी गलती करो, इधर जाना है बिल्कुल उससे उल्टा चलो, वो वापस घूम के बताता है, बोले इस बार घूम के आ जा। बड़ा मेरे को अच्छा लगता। क्यों ना हम मानव भी ऐसे ही हो जाएं अपने बच्चों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, है ना।
कैसा रहेगा? क्या लगता है, इसको समझ के जीना मुश्किल है कि आराम है? मुश्किल वाला काम तो अभी कर रहे हैं, जितना मुश्किल वाला काम है वो अभी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके दुख पा रहे हैं, और रोज एक मेहनत करते हैं नया दुख पाने के लिए। आज के दिन का दुख क्या होगा, लेट मी एक्सप्लोर इट। खुश रहते। कितना बढ़िया। तो कितने लोगों को लग रहा है कि इसको समझ के जीना बहुत आसान? तो बहुत सारा जो बोझा लेके चल रहे थे सबको सुधारने का, वो बोझा ही उतर गया। किसी को नहीं सुधारना है, दूसरों को सुधारना है कि अपने को सुधरना है? अपने को सुधरना है। ये काम बहुत आसान है। ये तो इतनी टेंशन सर पे ले रखी है, और जो थोड़ी बहुत गलती करेगा करने दो यार, ऐसे भी तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं। हाँ, हम सही जीते हैं, ये बहुत बड़ा प्रस्ताव है सामने वाले के सामने। हमारा सही जीना 1000 गुना ताकतवर है हमारे 1 लाख बार बोलने से भी। बढ़िया। चलिए, नहीं तो कहाँ पहुँचे? तो विश्वास का मतलब है स्वयं समाधान से तृप्त होना, दूसरे का भी समाधानित होने के लिए सहयोग देना, दूसरे का भी तृप्त होना, दोनों के बीच में तृप्ति की निरंतरता बने रहना, दोनों का व्यवस्था के अर्थ में उपयोगी हो पाना। ये देखो, ठीक, मैं स्वयं में विश्वास के साथ होता हूँ तो मैं सौजन्यता पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। सौजन्यता का मतलब है सहकारिता, सहयोगिता, पूरकता, उपयोगिता, है ना? तो इन सारे शब्दों के विस्तार में डिक्शनरी में जाएं और विस्तार से इन सबको देखें। वात्सल्य का मतलब है अभ्युदय, सर्वतोमुखी, समाधान के अर्थ में पोषण, संरक्षण। कल हमने इसकी थोड़ी सी हल्की परिभाषा लिया था, दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का काम। तो बेसिकली वात्सल्य जो है वो संरक्षण प्रधान है, ममता पोषण प्रधान है। दोनों ज्ञान की रोशनी में है। अभी धीरे से इस पे और आगे चर्चा करेंगे। तो वात्सल्य का मतलब है दूसरे को समझदार बनाने की जिम्मेदारी का भाव। अभ्युदय, सर्वतोमुखी, समाधान। तो अभ्युदय शब्द को मैंने पहले भी संधि विच्छेद किया था। अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय। अभि शब्द निरंतरता के अर्थ में इस्तेमाल होता है ना, जैसे ग्रामीण विकास अभिकरण, जहाँ करने की निरंतरता है उसका नाम अभिकरण है। तो अभि शब्द निरंतरता के अर्थ में इस्तेमाल होता है। तो जहाँ उदय की निरंतरता है, तो मानव में उदय की निरंतरता का मतलब है कि मानव में समाधान के उदय की निरंतरता है। इसलिए जागृत मानव समाधान का फैक्ट्री है, भ्रमित मानव समस्या का फैक्ट्री है, रोज नई समस्या पैदा करता है। तो इस रूप में वात्सल्य संपन्न मानव, जब मानव वात्सल्य के भाव से प्रस्तुत होता है तो वो सहजता के रूप में प्रस्तुत होता है। उसका मतलब है यथास्थिति सहज स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में स्वावलंबन, निरंतरता प्रमाण। एक समझदार मानव का एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये पांचों चीज़ों को यहाँ आ ही गई है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने शिविर के दौरान सुनाया था कि मैं कभी इस्लाम धर्म को समझना चाहता था और ट्रेन में एक कहानी मैंने सुनाई थी। तो उसमें ये निकल के आया कि भाई कुल मिला के हमारे पास UHS नहीं है, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स नहीं है, हमारे पास ISI है, ISO है। वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में हमने काफ़ी ध्यान दिया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ज़्यादा पैसे दे के भी एक ब्रांडेड चीज़ इसलिए भी लेके आते हैं ताकि क्वालिटी के बारे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो और रोज़ रोज़ की चिक चिक ना हो। हमारी ज़्यादा परेशानी आदमी की क्वालिटी के साथ है कि भौतिक वस्तुओं की क्वालिटी के साथ है ना? तो आदमी की और दूसरों की क्वालिटी के साथ ज़्यादा है कि खुद की क्वालिटी के साथ ही ज़्यादा है?
दूसरा, एक बार कष्ट देता है, उसी कष्ट को मैं 20,000 बार याद करके अपने आप को पीड़ित करता हूँ। तो ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी खुद से है, तो मेरी खुद की क्वालिटी की वजह से मैं ज़्यादा दुखी होता हूँ। ऐसी भी स्थितियाँ हैं। किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों को छोड़ दें जहाँ दूसरे की वजह से किसी की ज़िंदगी परेशान होती है, वो भी एक घटनाएं ज़िंदगी में हैं ही। लेकिन सामान्य स्थितियों में देखेंगे तो हम ज़्यादा परेशान अपने विचार और भाव की स्थिति के कारण हैं। तो उसमें ये चर्चा आई थी कि एक मानव की अपनी गुणवत्ता का मापदंड क्या हो। उसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था कि कम से कम एजुकेशन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। हम पूरे देश में किसी भी बोर्ड से आए, यदि इंजीनियरिंग में एडमिशन देना है तो एक एग्ज़ाम है जेई नाम का, और उसमें जो भी रैंकिंग आती है उसमें देश भर के किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। मेडिकल में जाना है तो नीट है, टीचर बनना है तो सीटेट है। ठीक इस तरह से अब हम किसी भी धर्म से आए, मानवीयता का एग्ज़ाम हो, मानवीयता में मैं कितना मानवीय हो सका, तो मैं हिंदू विधि से कितना मानवीय हुआ, मुस्लिम विधि से कितना मानवीय हुआ, जैन विधि से कितना मानवीय हुआ, बौद्ध विधि से कितना मानवीय हुआ, है ना, और किसी साधना विधि से कितना मानवीय हुआ। जो कुछ भी संसार में उपलब्ध है, सारी विधियों के आधार पे मानवीयता कितना हुआ, तो उस आधार पे उस विधि को सफल कहा जाए। कोई एक विधि सभी के लिए सफल होगी ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं, कोई एक साधना सभी करेंगे ऐसा भी मुश्किल है, कोई एक गुरु जी को संसार के सभी लोग मानेंगे ऐसा भी मुश्किल। लेकिन ये बात पक्की है कि एग्जिस्टेंस में जो नियम है उसको समझना, उसके साथ चलना सभी की आवश्यकता है। इस रूप में हम साथ साथ चल सकते हैं। तो यहाँ ये 5 सद्गुण मानव के सार्वभौम मानवीय आचरण का स्वरूप है। इसको 5 सद्गुण के नाम से भी पढ़ाया जाता है। तो एक सही मानव की पहचान क्या होगी? एक सही मानव की पहचान है मैं कितना मानव हुआ, कितना मानव नहीं हुआ, उसकी पहचान है स्वयं में विश्वास। पहला, स्वयं में विश्वास मतलब स्वयं के प्रति विश्वास मतलब मैं क्यों हूं, मैं कैसा हूं। बेसिकली अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूं, कैसा हूं, मैं क्यों हूं और कैसा हूं, इसकी समझ का नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। बेसिकली कहा जाए तो क्यों जीना है, कैसे जीना है, इस समझ का नाम विश्वास। अब ये विश्वास आने से क्या होगा? श्रेष्ठता का सम्मान, मैं दूसरों की अच्छाई का सम्मान कर पाऊंगा। अभी दूसरों की अच्छाई देख के खुशी होती है कि घबराहट होती है? अब दूसरे को आगे निकलता हुआ देख के खुशी होती है कि घबराहट होती है? दूसरे को आगे निकलता हुआ देख के घबराहट होती है, अपने अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। अब मेरा क्या होगा? मैक्सिमम लोग अपने दोस्तों के साथ कंपैरिजन करके डिप्रेशन में जाते हैं कि मेरे साथ के लोग क्या कर पाए और मैं क्या कर पाया। ये कंपैरिजन का, कंटिन्यूस कंपैरिजन का पॉइंट बना रहता है, जिसमें तमाम तरह का कंपैरिजन होता है और तमाम तरह की उठापटक होती रहती है। इसका मतलब है मैं सापेक्षता में जीता हूँ कि निरपेक्षता में जीता हूँ। जब मैं कंपैरिजन में हूँ तो मैं सापेक्षता में जीता हूँ। सापेक्षता में जीना नहीं होता है, तिल तिल करके मरना होता है और मारना होता है। मैं सफल हो गया तो कई और लोग बेहोश होने वाले हैं, और कुछ और लोग सफल हो गए हैं इसलिए मैं बेहोश हूँ। कुल मिला के एनेस्थीसिया लगा ही रहेगा। तो हर आदमी के पास एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, वो दूसरे को लगाना चाहता है, कोई आपको लगा देता है। क्या गजब की दुनिया है। मजा आता है कि नहीं आता कभी कभी? इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे पास कोई मंच नहीं होता है जहां अपने दिल की बात कह सकें, जहां मैं कहां से गुजर रहा हूं उस पर चर्चा कर सकें। राम भगवान की चर्चा करना अच्छा है, कृष्ण भगवान की चर्चा करना अच्छा है, घटनाओं की चर्चा करने से कोई प्रेरणा मिल सकती है, पर मेरी ज़िंदगी में मेरी मनस्थिति और मेरी परिस्थितियों में मैं रास्ता निकाल सकूं, ये नहीं हो पाता। तो आवश्यकता इस बात की है श्रेष्ठता का सम्मान। तो एक बार मैं स्वयं के प्रति विश्वास के, तो स्वयं के प्रति विश्वास का एक्सप्रेशन है
कि मैं दूसरे की अच्छाई को अप्रिशिएट कर पाता हूँ। यदि दूसरे की अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ, इसका मतलब है कि भीतर में कोई कंपटीशन की भावना, कंपटीशन का भाव है कि कंपटीशन भाव नहीं है, वो अभाव है। तो कोई भीतर में कंपटीशन की स्थिति बनी हुई है, तुलनात्मक स्थिति बनी हुई है, सापेक्षता में जीता हूँ क्योंकि निरपेक्षता भूल गया हूँ। जैसे ही मैं मानव लक्ष्य से दूर होता हूँ, निरपेक्षता छूटती है, तुरंत मैं सापेक्षता की गिरफ्त में आ जाता हूँ। तो दूसरों की अच्छाइयों का सम्मान कर पाना, उससे खुश हो पाना। तीसरा पॉइंट है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। प्रतिभा का मतलब है व्यवस्था की समझ, प्रतिभा है। व्यवस्था में जीना व्यक्तित्व है। मुझको व्यवस्था की समझ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रतिभा है। और आचरण पूर्वक जीना समझ, आचरण पूर्वक जीना व्यक्तित्व है। तो इस रूप में देखा जाए, इस रूप में देखें तो अभी की स्थिति कैसी है? कभी मुझको लगता है कि मेरी समझ में कमी है, तो इसका मतलब है कि अपनी प्रतिभा के प्रति विश्वास नहीं है, अपनी समझ के प्रति आश्वस्त नहीं हूँ, विश्वस्त नहीं हूँ। कभी लगता है कि मेरा आचरण ठीक नहीं है, तो अपने व्यक्तित्व के प्रति भी विश्वास नहीं है अपने। और कभी कभी लगता है कि मैं बोल तो बहुत ज़्यादा दिया, अंदर में तो ऐसा नहीं है, है ना। तो मैं अंदर जैसा हूँ और बाहर जैसा प्रस्तुत हो रहा हूँ, उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ये प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन है। वर्तमान शिक्षा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन। बात करते समय इंटरनेशनल लेवल की बात करना और जीते समय एक आदमी के साथ ठीक से नहीं जी पाना। बात करते समय बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करना और जीते समय एक आदमी के साथ नहीं जी पाना, ये प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन है। तो इसका अर्थ है कि मैं अपनी समझ के प्रति आश्वस्त हूँ, मैं अपनी समझ के प्रति आश्वस्त हूँ और मैं समझ के अनुरूप जीने के प्रति आश्वस्त हूँ। इसका नाम प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन है। बोलचाल की भाषा में इसको कथनी करनी एक कहा। लेकिन जब हम कथनी करनी एक कह रहे होते हैं जिंदा रहने के धरातल पर, तो वो ठीक है, संवेदनशीलता के दायरे में आ सकता है, लेकिन संज्ञानशीलता विशेष है। तो जीने के धरातल पर कथनी करनी एक हो जाए, मेरा भाव और विचार और मेरा तर्क, मेरा भाव और विचार और मेरी बातें और मेरा जीना, इन सब में एक सूत्रता हो जाए, इससे कम में तृप्ति नहीं है। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। व्यवहार में सामाजिक के पहले उत्पादन में स्वावलंबन की बात करेंगे। तो इस समझ की रोशनी में देखिए, स्वयं के प्रति विश्वास हो गया। स्वयं के प्रति विश्वास होने से दूसरे के साथ जीने का स्वरूप निकल गया, दूसरे के साथ जीने में तृप्ति आ गई। मानव के साथ संबंध में जीने की तृप्ति इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, इतनी बड़ी सुरक्षा है, इतनी बड़ी पूंजी है ना। आंख बंद करके सोचें कि मेरे पे संकट आएगा तो कितने लोग साथ हैं जिनका तन मन धन आपके लिए उपलब्ध है। यदि ये ख्याल आता है कि 10 परिवार आपके साथ खड़े हैं, तो आपको क्या डर लगेगा? और यदि आपको लगता है कि घर में भी अकेला ही खड़ा हूं, तो सिवा डर के भी क्या लगेगा? तो इसका मतलब है कि सही अर्थों में सिक्योरिटी अपनों के साथ जीने की तृप्ति है। जब अपने कह रहे हैं तो मित्र परिवार उसमें शामिल है। तो सही अर्थ में हमारी सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं होगी। हमारी इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा के भाव से इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस होता है, हमारा नहीं होता है।
आप देखिए इंश्योरेंस में कमीशन कितना तगड़ा है। जो लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं उनका कमीशन कितना तगड़ा है। वो एक पूरे असाइनमेंट का कुछ प्रतिशत भाग कमीशन में जाता है। इसका मतलब है कि कितना प्रॉफिट होगा। तो जॉइंट फैमिली है और एक भाई की डेथ हो गई किसी भी कारण से, तो उसके बीवी और बच्चे अपने परिवार में इंश्योर्ड हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से। कोई इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं। यदि हस्बैंड वाइफ में ही सहमति नहीं है, दोनों का ही बैंक बैलेंस अलग है, दोनों का ही पैसा अलग है, दोनों का अपना अपना पैसा है, दोनों को लगता है जब संबंध नहीं है तो पैसा एकमात्र शरण है, फिर पैसा ही बचाएगा। और पैसा क्या देगा? सुविधा देगा कि जीवन तृप्ति देगा? भाई अपना बुढ़ापा पैसे के सहारे एक नौकर रख के काटा जा सकता है ना, पर ये नौकर कब आपका गला दबा देगा? और ये नौकर है भी तो भाव थोड़ी देगा। और ये वस्तु भी कितने प्यार से देगा कि नहीं देगा, ये भी। दिल्ली में तो ये मैक्सिमम बड़ा खतरा है कि वृद्ध लोग, बच्चे तो अमेरिका चले गए सबके, है ना। जितना ज़्यादा योग्य परिवार उतना बच्चों में फिजिकल डिस्टेंस, ये डायरेक्ट रिलेशन है। बच्चा जितना योग्य होगा उतना परिवार से दूर जाएगा, जितना कम योग्य होगा उतना साथ में रहेगा। ऐसा सामान्य समीकरण है। फिर सद्बुद्धि आने से ये साथ में रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो दिल्ली के जो सबसे पॉश इलाके हैं उसमें करोड़ों अरबों के मकान में एक बूढ़ा बुढ़िया रहते हैं जिनसे अब कोई मिलने नहीं आता है। और नौकर बीच में ही उनका गला दबा के और वो प्रॉपर्टी वालों के साथ मिल के सब सेटिंग करके निपटाते हैं। जब इन सारी घटनाओं को हम देखते हैं, यदि हमको मानव होना समझ में आएगा, जीवन होना समझ में आएगा, तो ये पता चलेगा कि यार कितना ही भी व्यक्ति गरीब हो, अपनों के बीच प्यार से शरीर छूटे, इससे सुखद और कुछ नहीं हो सकता है। अपनों के बीच शरीर छूटे, ये एक दुर्घटना है कि बुढ़ापे में अकेलापन और अंतिम समय में ये महसूस होना कि जिंदगी में हाथ कुछ नहीं आया। निरर्थकता और अकेलेपन के एहसास के साथ शरीर छोड़ना आगे की शरीर यात्रा के लिए भी एक दुखदायी स्थिति पहले से निर्मित करके जाना है। तो मुझको लगता है कि हमारा ये लोक सुधरे और परलोक भी सुधरे, उसके लिए आवश्यकता है संबंध को बनाए रखना, संबंध में जीने की तृप्ति को लाना हमारी ज़रूरत है, मजबूरी है, आवश्यकता है, खुशहाली है, नाम जो भी दे लें। तो एक मिनट तो इससे ये क्लैरिटी हुआ कि जब हम इतना सिक्योर्ड हैं, फिर मैं पहचान सकता हूं कि सामान की औकात क्या है। फिर सामान से सम्मान की तलाश नहीं होगी, सुविधा से सुख की तलाश नहीं है। फिर मैं अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाता हूं, आवश्यकता से अधिक के भाव में जी पाता हूं। ऐसा मेरा जीने से फिर मेरे को समझ में आता है कि यार वस्तु भी आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, परिवार में सब तृप्ति है, अब खाली समय है, करूं क्या। तो सामाजिकता आवश्यकता से अधिक का ओवरफ्लो का, ये ओवरफ्लो है। एक परिवार की अपनी तन मन धन जो परिवार की सीमा से अधिक हो गया, उसके ओवरफ्लो का नाम सामाजिकता है। इसका मतलब है कि सामाजिकता मानव की तृप्ति की अभिव्यक्ति है, सामाजिकता मानव के खुशहाली की अभिव्यक्ति है, सामाजिकता मानव के ताकत की अभिव्यक्ति है कि मेरा परिवार में आवश्यकता से अधिक वस्तु उपलब्ध है ना, आवश्यकता से अधिक का भाव बना हुआ है, परिवार में संबंध में कोई शिकायत नहीं है। तो परिवार अपनी उपयोगिता को विस्तार देता है, अपने परिवार की सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे परिवारों के बेहतर और इसी का नाम पुण्य है, यही कमाई है।
असली कमाई क्या है? कितने लोग कमाए, कितने परिवारों का प्यार और स्नेह कमाया, कितने लोगों का अपनापन कमाया, है ना। तो मानव की कमाई मानव से कम नहीं हो सकती। तो मानव की कमाई इतनी ही है कि कितने लोगों के साथ हमने अपने संबंध कमाए हैं, परिवार कमाए हैं, ये सही अर्थों में हमारी कमाई है। तो सामाजिकता कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई मजबूरी में होने वाला काम है, और ये हो भी नहीं सकता। सामाजिकता एक परिवार की खुशहाली का ओवरफ्लो है। मजेदार सर, आपने कमाल कर दिया। आपने तो हमारे तन मन धन का प्रमाण यही है कि हम सामाजिक हैं क्या? घर को अगर दूसरे पर हाँ। नहीं खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पर्याप्त काफ़ी नहीं गरीबी है। मतलब गरीबी अभी आप अपनी इंटरनल स्थितियों को मैनेज कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? इसमें भी क्या दिक्कत है? कोई एक स्थिति के बाद ही सामाजिकता की मनस्थिति बनेगी। सामाजिकता के लिए मनस्थिति बनेगी तो फिर परिस्थिति अपने आप साथ देगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि परिवार में समाधान समृद्धि के स्वरूप को बनाए रखते हुए आवश्यकता से जो अधिक है, उस ओवरफ्लो का नाम सामाजिकता है। सर ऐसा है कि आदरणीय नागराज जी की पुस्तक जो आपने खुलवा दी, तो ये तो बहुत कठिन हिंदी है। अरे कठिन नहीं है, इतनी मजेदार है कि एक बार ये समझ में आएगी तो फिर कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। नहीं, आपने पहले सही बोला था। देखो वेणु भाई की मैं चर्चा कर रहा था, वेणु भाई बोलते हैं अब मेरे को आदरणीय नागराज जी को सुनने के अलावा कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो भी है ठीक ना? है। इसका मतलब है कि आखिर आप एक कंटेंट का गहराई चाहते हो ना, आप कोई ऐसी चीज चाहते हो जो आपकी जिंदगी को छू जाए। तो इसका मतलब है ये अनुभव मूलक अभिव्यक्ति है, ये उस लेवल से उतरी है जहां पूरा एग्जिस्टेंस खुल गया है। तो इस अभिव्यक्ति की कोई तुलना नहीं हो सकती। नहीं, पर पहले इसके लायक अपने आप को बनाया हाँ। जाए, इसी का नाम मुझे साधना लगता है कि आपको सुने बिना लायक नहीं बन सकते इस पुस्तक को समझने के। वो ठीक है, आदमी ये भी ठीक है कि आदमी समझेगा तो आदमी से ही समझेगा। हाँ। आदमी समझेगा तो आदमी से समझेगा, केवल किताब से आदमी समझेगा ये अभी तक चरितार्थ नहीं हुआ। तो आदमी से समझेगा, लेकिन फाइनली अनुभव मूलक अभिव्यक्ति जब हर घर में अनुभव संपन्न हो जाएगा, फिर किताब की आवश्यकता नहीं है, खत्म हो गया। हर घर में अनुभव संपन्न हो जाएगा, शिविर की भी आवश्यकता नहीं है, अध्ययन शिविर की भी आवश्यकता नहीं है। जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक ये सारी स्थितियां हमारे लिए आवश्यक है। मतलब इसको यूँ ले लें कि आपको सुन लिया शिविर में, तो फिर आदरणीय नागराज जी को सुनने में मजा आएगा, और वो समझ आ गई तो फिर उसके आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर तो हम ही नागराज जी हो जाएंगे। एक तो ये, दूसरा आपने बहुत सारी बातें अच्छी जल्दी में कह दी आपने। अब थोड़ा उसको और समझा। रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए कई बार सुन सकते हैं घर लौट के। हाँ, नहीं, पर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए था। जैसे आपने बोला कि इनसिक्योरिटी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस, वही समझ में आएगा। ठीक है। आपको क्या पकड़ में आएगा, मेरे को एकदम पकड़ में आ गया। नहीं होता क्या, मुझे आगे ये उपयोग में लेना संकेत है, भाई, मुझे आपसे थोड़ा सा मैं बताऊं। संकेत भाई, काकड़े जी, है ना, ये सब एक ब्रांड है ना। इन सब का देश भर में आप लोगों को जोड़ने का और समाज में एक सामाजिकता की पृष्ठभूमि बनाने की एक बड़ी उपयोगिता हो सकती है। जो जीवन में सामाजिकता के प्रति पीड़ा है, हम सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सभी उपयोगी हैं। तो समाज को एक तो समाज में अव्यवस्था की भी एक क्लैरिटी होने की आवश्यकता है, जो आप लोगों ने अपना जीवन खपा के पाई है, तो है ना। ऑफ कोर्स ये ऐसे बोलने से समझ में नहीं आती है बहुत सारी बातें। किताबें पढ़ के ये सब नहीं होता है। ये किताबें पढ़ के बोलने वालों में कोई दम नहीं है। ज़मीन में उतर के जो बोले हैं दम उन्हीं में है। तो चाहे ज़मीन में उतर के सारी जिंदगी असफलता ही अपने पास है, फिर भी बहुत सारे ठोस निष्कर्ष हमारे पास होते हैं। चाहे असफल रहे हो, हाँ, लेकिन निष्कर्ष जीवन ठोस होते हैं। एक अच्छे लक्ष्य के लिए अगर कोशिश भी करी, आपकी नीयत अच्छी है तो सारी असफलता आपकी पूर्णता में सहयोगी है। वाह वाह, ऐसे ही ऐसे ही है। ये पुण्य अर्जन है, यही पुण्य अर्जन है। पिताजी यही कहते हैं कि तेने जिंदगी में जितने काम किए सब में फेल हुआ। मैंने कहा ऐसा, नीयत तो खराब नहीं थी और उद्देश्य अच्छा ही था। नहीं भैया, वो ऐसे ही है। देखो, अब गलती नहीं है हमारे परिवार के लोगों की,
वो 3 तरीके से हमको पहचानते हैं, या तो खून के संबंध के रूप में पहचानते हैं, नहीं तो पैसा कमा के दिखाओ, नहीं तो नाम कमा के दिखाओ।